ओ माय गॉड, मतलब मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे डालूं उसमें एक ना एक कमेंट तो जरूर होता है वहां पे टॉप पे कि प्लीज भाई रूबिक्स क्यूब 5x5 का ट्यूटोरियल लाओ। और फ्रैंकली मैं बताता हूँ, मेरा मूड नहीं था यार चैनल पे 5x5 का ट्यूटोरियल देने का। उसका दो रीजन है। पहला, 5x5 के ट्यूटोरियल की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, और दूसरा रीजन ये है कि मुझे नहीं लगा था कि 5x5 सीखने में इतने ज्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं और इतने ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग ने रिक्वेस्ट की है, हर वीडियो पे कमेंट किया है कि भाई 5x5 का ट्यूटोरियल लाओ, तो फाइनली आज 5x5 की ट्यूटोरियल आ चुकी है। और आप लोगों को पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे 2x2, 3x3 और 4x4 सिखा रखा है, और आप लोग ने उस पर इतना ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू यार। तो 5x5 पे उतना प्यार देना है, एंड आई होप आप लोग को आज की 5x5 की ट्यूटोरियल पसंद भी आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आप 5x5 सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको 5x5 सीखने के लिए 3x3 और 4x4 क्यूब को सॉल्व करना आना जरूरी है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली मतलब आपको अभी तक कोई क्यूब वगैरह सॉल्व करने नहीं आता और आप सीधे 5x5 सीखने जा रहे हैं तो आपके लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा और आप नहीं सीख पाएंगे। और मुझे जहां तक लगता है लोग लाइन से ऐसा सीखते हैं, पहले 3x, मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले लोग 3x3 सीखते हैं, फिर 4x4 सीखते हैं और फिर 5x5 सीखते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग को 3x3 और 4x4 आता होगा, और अगर आपको आता है तो आपको 5x5 सीखने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली चीजें 3x3 की और 4x4 की लगती है 5x5 में, क्योंकि आपको पता ही होगा 5x5 रूबिक्स क्यूब 3x3 और 4x4 का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको 3x3 और 4x4 नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, मैंने ऑलरेडी उस पे इन डेप्थ ट्यूटोरियल बना रखा है। आप पहले 3x3 और 4x4 सीख लीजिए, उसके बाद 5x5 सीखिएगा। और अगर आप लोग को आता है 3x3 और 4x4 तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रूबिक्स क्यूब 5x5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, जो ऑफ कोर्स आपको आती होंगी 3x3 से और 4x4 से। फिर भी मैं एक तरीके से आपको बस रिकैप करवा देता हूं यहाँ पे। तो मैं आपको क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर और नोटेशन साथ ही साथ बताते चलता हूँ। तो आपको पता होगा ये 5x5 है, यानी इसमें 5 लेयर्स होती हैं। जैसे 3 में 3 लेयर्स होती हैं, 4x4 में 4 लेयर्स होती हैं, इसमें हमारी 5 लेयर्स होती हैं। अब जब आप समझ लीजिए ये रूबिक्स क्यूब है, इसमें मेरी जो ये राइट हैंड साइड वाली लेयर है, हम लोग इसे कहते हैं राइट लेयर। और इसका नोटेशन जो होता है, यानी आप कहीं भी जब देखेंगे आर लिखा होगा, कैपिटल आर, यानी कि जब भी कैपिटल आर लिखा हो आपको ये राइट वाली लेयर को ऐसे क्लॉकवाइज टर्न करना है। ठीक है, मैंने इसको क्लॉकवाइज ऐसे टर्न कर दिया। कहीं भी लिखा होगा आर डैश, इसको हम लोग कहते हैं आर प्राइम, यानी कि आपको वही राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। तो आर प्राइम। सेम लेफ्ट होता है, जब कहीं एल लिखा हो यानी कि लेफ्ट लेयर, लेफ्ट हमारी लेफ्ट साइड होती है। जब भी कहीं कैपिटल एल लिखा हो यानी कि आपको ये लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि राइट था तो ये क्लॉकवाइज हुआ था, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है लेफ्ट में, ये ऊपर नहीं जाएगा, हमारा क्लॉकवाइज ये होगा। तो राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, और ये हमारा आर प्राइम हो गया। अब जब कहीं भी एल प्राइम यानी कि एल डैश हो तो आपको ये लेफ्ट वाली लेयर को वापस ऐसे ऊपर टर्न करना है। तो ये आपका एल, ये हो गया एल प्राइम। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है यू। यू स्टैंड फॉर अपर लेयर। जब भी कहीं भी कैपिटल यू लिखा हो यानी कि आपको ये जो अपर लेयर हमारी होती है इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा यू। और जब यू डैश लिखा होगा तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, तो ये यू प्राइम, यू प्राइम। सेम इसी का अपोजिट डाउन में होता है। जब भी कैपिटल डी लिखा हो यानी कि आप डाउन लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। अब हमारा यू अगर ऐसे था तो जैसा कि मैंने बोला अपोजिट होता है, डाउन हमारा ऐसे हो जाएगा, तो ये डी और ये डी प्राइम। ठीक है, सिंपल था। ये हमारा डी हो गया, ये हो गया डी प्राइम। अब आपको मैं दो और बता देता हूँ। एफ, जब कहीं एफ लिखा हो, एफ स्टैंड फॉर फ्रंट लेयर। जब भी एफ लिखा हो कैपिटल यानी कि हमारी जो फ्रंट में लेयर होती है ये वाली, इसको आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। सो ये एफ और ये हमारा एफ प्राइम। ठीक है, तो ये बेसिक नोटेशन थे जो आपको आने चाहिए। दो और होते हैं 5x5 और 4x4 में भी होता है, आपको मालूम होगा क्योंकि यहाँ पे काम पड़ने वाला है। अभी तो मैंने आपको सारा जो बताया है वो कैपिटल है, लेकिन कहीं भी स्मॉल आर लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी राइट लेयर होती है कैपिटल आर, और ये जो मिडिल राइट लेयर होती है ये देखिए 1 2 3 4, ये चौथी वाली, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल आर, मतलब ये तो उसका नोटेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं मिडिल राइट लेयर। ठीक है, क्योंकि मिडिल की तरफ है और राइट लेयर है। तो कहीं भी स्मॉल आर लिखा हो यानी कि आप इस मिडिल राइट लेयर को ऐसे क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, और जब स्मॉल आर प्राइम लिखा हो तो आप इस मिडिल राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। तो कैपिटल आर यानी ये और स्मॉल आर यानी ये। सेम इसमें स्मॉल एल भी होता है। जब कहीं स्मॉल एल लिखा हो तो आप मिडिल लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। सो स्मॉल एल
कुछ ऐसे हो गया, स्मॉल एल प्राइम कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये बस आपको इतने बेसिक नोटेशंस आने चाहिए, तभी आप रूबिक्स क्यूब 5x5 को सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको पीसेस के बारे में भी बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है रूबिक्स क्यूब 3x3 में टोटल हमारे 6 सेंटर पीसेस होते हैं और टोटल 6 साइड्स होती हैं, इसलिए 6 सेंटर पीसेस, यानी कि एक साइड पे एक सेंटर पीस होता है। सेंटर पीस वो पीस जो एकदम सेंटर में होता है, जैसे कि यहाँ पे ये रेड वाला, यहाँ पे ब्लू, तो ऐसे ही 6 साइड में 6 सेंटर पीस होते हैं। 4x4 में आपको पता होगा एक साइड में टोटल 4 सेंटर पीसेस होते थे, और वैसे ही रूबिक्स क्यूब 5x5 में एक साइड में 9 सेंटर पीस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक साइड में 9 है, 9 इधर भी, 9 इधर भी, 9 इधर भी, 9 नीचे, 9 पीछे भी, तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 सेंटर पीस होते हैं। वैसे ही कॉर्नर पीस होते हैं रूबिक्स क्यूब में। हर रूबिक्स क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर पीस होते हैं, हमेशा वो कॉर्नर में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1, तो ये कॉर्नर वाला जिसमें देखिए 3 कलर होते हैं, और किसी पीस में आपको 3 नहीं दिखेंगे। तो 1 कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, वैसे ही नीचे भी 5th कॉर्नर, 6th कॉर्नर, यहाँ पे हमारा 7th कॉर्नर, और ये हमारा 8th कॉर्नर। ऐसे ही आपको 3x3 में भी देखने को मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमेशा रूबिक्स क्यूब में 8 कॉर्नर पीस होते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है एच पीस। एच पीस आपको पता होगा 3x3 से हमेशा 2 कॉर्नर पीस के बीच वाला, जैसे कि यहाँ 2 कॉर्नर है, उसके बीच वाला ये एच पीस, इसमें हमेशा 2 कलर्स होते हैं। ये एच पीस है, ये एच पीस है, ये एच पीस है, ये भी एच पीस है, ये है, ये है। टोटल इसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हमारे 3x3 में होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5x5 को देखेंगे तो इसमें काफी सारे एच पीसेस होते हैं। 2 कॉर्नर है तो इसके बीच में यहाँ 3, ये तीनों एच पीसेस हैं, ये सारे एच पीसेस हैं, ये सारे एच पीसेस हैं, ये सारे एच पीसेस हैं। तो वैसे जैसे 3 में होता है वैसे यहाँ पे भी आपके एच पीसेस हो गए। तो आपका एक होता है सेंटर पीस, एक होता है एच पीस, एक होता है कॉर्नर पीस। अब हम लोग सब जान चुके हैं क्यूब के बारे में, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम लोग रूबिक्स क्यूब 5x5 को कितने स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग रूबिक्स क्यूब 5x5 को बेसिकली 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। जब आपका रूबिक्स क्यूब पूरा मिक्स होता है 5x5, हम लोग सबसे पहले इन सेंटर पीसेस को सेट करते हैं। अभी आप शायद नहीं समझ पाएंगे, तो मैं क्यूब को मिक्स करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको तीनों स्टेप दिखा देता हूं और फिर हम बताऊंगा कि तीनों स्टेप को आप अप्रोच कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग रूबिक्स क्यूब 5x5 को पूरी तरीके से मिक्स कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा क्यूब पूरे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मेरी बात सुनिए, पूरा इजी होता है सॉल्व करना, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा पहला स्टेप होता है सारे सेंटर पीसेस को सही करना। यानी कि अभी आप देखिए यहाँ जो ये सेंटर पीस 9 होते हैं हर साइड, ये अलग अलग कलर है, यहाँ रेड है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लू है, यहाँ ऑरेंज है, कुछ भी है। हमारा मोटो क्या है कि हर साइड पे अगर ये ऑरेंज का पीस है, देखिए एक चीज और आप जान लीजिएगा, आपको पता होगा 3x3 में हमारा जो सेंटर पीस का एकदम सेंटर पीस यानी मेन, ये देखिए ये जो सेंटर पीस होता है वो हमेशा अपनी जगह पे रहता है। मैं क्यूब को कितना भी मिक्स कर दूं, देखिए कितना मिक्स कर दूं, ये नहीं हिलने वाला अपनी जगह से, ये यहीं रहने वाला है, ये यहीं रहने वाला है, ऐसे रहेगा। यानी कि अगर यहाँ ऑरेंज है तो हमेशा उसके पीछे रेड ही होगा, चाहे आप क्यूब को कितना भी मिक्स कर लीजिए। 4x4 में ये नहीं होता था, 4x4 में अपने सेंटर पीस अपने हर जगह से हिल जाते थे। तो ये जान लीजिए जो भी ऑड नंबर के क्यूब्स होते हैं, यानी 3x3, 5x5, 7x7, उसमें सेंटर पीस हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहता है। और जैसे कि हमेशा 4x4, 6x6 जो इवन नंबर वाले होते हैं, उसमें सेंटर पीस का अपना पीस अपनी जगह से हिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें देखिए यहाँ पे मेरा ऑरेंज है, एकदम बीच वाला ऑरेंज, इसको पकड़िए। यहाँ पे भले 9 सेंटर पीस है, लेकिन जो सेंटर का भी सेंटर है, ये पीस, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे मैं क्यूब को कितना भी मिक्स कर लूँ, ठीक है। आप देखिए ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और यहाँ ऑरेंज है यानी हमेशा उसके पीछे रेड होगा, यहाँ ब्लू है तो हमेशा उसके पीछे ग्रीन होगा, और अगर यहाँ व्हाइट है तो उसके पीछे हमेशा येलो होगा। अब हमारा पहला मोटो क्या होगा, अगर ये येलो की जगह है यानी कि यहाँ पे पूरे 9 के 9 येलो होने चाहिए, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पूरे 9 ग्रीन होने चाहिए, यहाँ व्हाइट है तो पूरे व्हाइट होने चाहिए, ब्लू है तो सारे ब्लू होने चाहिए, ऑरेंज है तो पूरे 9 ऑरेंज होने चाहिए, और रेड है तो यहाँ पे पूरे 9 के 9 रेड होने चाहिए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लगेगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे 9 को पूरा सेट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर दिया है, ताकि आप समझ सके मैं किस चीज की बात कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए पूरे व्हाइट, यहाँ पे जो सेंटर था यहाँ पे पूरे 9 के 9 बने हुए हैं। सेम यहाँ पे भी पूरा 9 बना हुआ है, यहाँ पे भी पूरा बना है, ये भी पूरा बना है, ये भी बना है और ये भी बना है। तो हमारा पहला स्टेप पूरे मिक्स क्यूब को सॉल्व करने से इस स्टेप पे आना है। इसके बाद जब आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा एच पीसेस को पेयर करना। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे एच पीसेस को पेयर करना, यानी यहाँ पे देखिए ये एच पीस है 3,
अगर यहाँ पे आप इस पीस को देखेंगे ये येलो ब्लू है, तो अगर सही होना चाहिए उसमें क्या होगा, ये येलो ब्लू होना चाहिए, ये भी येलो ब्लू होना चाहिए, यानी तीनों येलो 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 ब्लू ब्लू ब्लू। जब ये तीनों एकदम सेम होंगे, सारे पीसेस सही होंगे, तो यानी कि ये पेयर सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ऐसे हमें सारे जितने भी एच पीसेस के पेयर है यहाँ पे सारों को सही करना होगा। जब आप उसको कर लेंगे तो आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार सेकंड स्टेप को दिखा देता हूँ कि बनने के बाद वो कैसा लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे करते हैं, लेकिन बस अभी आपकी क्लियरिफिकेशन के लिए मैं बताने वाला हूँ कि सेकंड स्टेप जब हमारा हो जाएगा तो क्यूब कैसा लगेगा। तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के लिए दिखाने के लिए जस्ट अभी बना दिया है। आप यहाँ पे देखिए कोई भी एच पीस आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो देखिए ये तीनों सेम है। यहाँ रेड येलो है तो यहाँ भी रेड येलो है और यहाँ भी रेड येलो है। सेम आप यहाँ पे अगर देखेंगे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन व्हाइट। तो ऐसे आप यहाँ पे जितने भी एच पीसेस देखेंगे सारे पूरे पेयर्ड हैं। और सेंटर पीस तो हमने पहले ही बनाया था। तो पहला स्टेप सेंटर पीसेस को बनाना, सेकंड स्टेप एच पीसेस को बनाना, और ये आपका जो स्टेट है इस समय क्यूब का, ये सिमिलर है आपके 3x3 के मिक्स फॉर्म को। जैसे हमारा अगर 3x3 होता है, हम लोग इसको मिक्स जब रखते हैं पूरा ऐसे, पूरा रैंडम जब एकदम मिक्स होता है, तो समझ लीजिए ये अब इस फॉर्म में आ गया है। मतलब आप समझने के लिए कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे जो एक ग्रीन है वो इन 9 ग्रीन के बराबर है। तो कैसे ये 3x3 हो गया, एक कॉर्नर पीस, ये पूरा एच पीस 3 मिलके एक जितना है, तो 1 2 3, ये भी पूरा एक जितना है 4, ये पूरा एक है 5 6 7 8 9। तो हमारे 3x3 में जैसे 9 होता है वैसे यहाँ भी 9 है। तो ये आपका एक पूरा 3x3 मिक्स फॉर्म है। और आपका थर्ड स्टेज आप समझ गए होंगे क्या होता है। थर्ड स्टेज हमारा यही होता है कि हम इसे 3x3 की तरह सॉल्व करके पूरे रूबिक्स क्यूब 5x5 को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, पहला स्टेप सेंटर पीसेस सही करना, सेकंड स्टेप एच पीसेस सही करना, थर्ड स्टेप आप इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब मैं क्यूब को एक बार फिर से मिक्स करता हूं और अब आपको दिखाता हूं कि आप सेंटर पीसेस को कैसे सेट करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होता है। सो गाइज हमारा जो ये सेंटर पीसेस को अलाइन करने का मेथड है, ये पूरा इंट्यूटिव होता है, यानी कि हम लोग इसे सोच के समझ के सॉल्व करते हैं। इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप उसे अपना सेम केस की तरह लगा लेंगे और आपका बन जाएगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको इसे देख के समझ के सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको याद होगा हम लोग 3x3 को जब सॉल्व करते हैं तो पहले किसी एक कलर से स्टार्ट करते हैं। अपर लेयर में जब हम लोग प्लस बनाते थे तो यूजुअली लोग व्हाइट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ग्रीन से भी करते हैं। पहले मैं ग्रीन से करता था बट मैं व्हाइट से करता हूं। तो मैं आपको पहले व्हाइट से ही बताने वाला हूं, और अगर आप 3x3 4x4 को व्हाइट से ही शुरू कर देते तो इसे भी व्हाइट से शुरू करिएगा। वैसे आप कोई भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हाइट करेंगे तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो अब मेरा सबसे पहला एम है एक व्हाइट बार बनाना। बार यानी कि 3 लाइन में जब एक ही कलर हो, ये व्हाइट ये व्हाइट ये व्हाइट। अभी यहाँ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे जब तीनों होगा तो ये मेरी एक बार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 ऑलरेडी सेट है। जरूरी नहीं है कि आपका सेट हो, आप उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अभी सेट नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मुझे व्हाइट कलर से स्टार्ट करना है, मैं व्हाइट को अपने यहाँ पे सामने की तरफ रखूंगा और सॉल्व करना शुरू करूंगा। मुझे यहाँ पे एक व्हाइट चाहिए, यहाँ पे एक व्हाइट चाहिए, तो ये बार हो जाएगा। अब यहाँ पे व्हाइट लाने के लिए मैं ढूंढूंगा कोई व्हाइट बीच का पीस, मतलब कि बीच का पीस यानी कि ये सब देख रहे हैं बीच के पीस होते हैं और ये कॉर्नर के पीसेस होते हैं, ठीक है। कभी भी फॉर एग्जांपल ये पीस यहाँ बीच में नहीं आ सकता, मैं कितना भी कर लूँ ये कभी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है। हमेशा ये किसी कॉर्नर पे ही जाएगा, और जो बीच के पीस होते हैं जैसे कि ये हमेशा ये बीच में आएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्यूब ऐसे मिक्स था, मुझे ये मिला सॉल्व करने के लिए। मुझे दिख रहा है ये बीच में है, मुझे इसके पास जोड़ना है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे यहाँ पे मैच कर दूंगा। 2 हो गया। अब मुझे ऐसा ही एक व्हाइट और चाहिए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे बीच का पीस दिख रहा है, अब इसे मुझे यहाँ पे लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, इंट्यूटिव है। आप ऑलरेडी 3x3 4, ये स्टेप तो पूरा 4x4 वाला ही है। अगर आपको 4 आता है तब तो आप ये एकदम आसानी से कर लेंगे, फिर भी मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ये मुझे यहाँ पे लाना है, तो पहले यहाँ पे लाना है, यानी कि पीस यहाँ होना चाहिए, तभी मैं इसको नीचे ले आऊंगा। यहाँ से यहाँ लाना बहुत सिंपल है, मैं इसको ऐसे टर्न कर दूंगा। अब मुझे पता है ये यहाँ है तो ये यहीं पे आएगा, और इसको मैं ऐसे टर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक व्हाइट बार बन गया है। ऐसे मुझे एक बार यहाँ और एक बार और यहाँ पे चाहिए। अब मैं कहीं भी बार को बना सकता हूँ क्यूब के किसी भी हिस्से में, और उसको यहाँ पे लाके लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ढूंढता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मुझे 2 दिख रहे हैं पीस, एक व्हाइट यहाँ पे है, एक व्हाइट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे व्हाइट मिल जाए तो ये पूरा एक बार हो जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई बीच का ही पीस लगेगा।
अब एक बीच का पीस यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं होता, कुछ ऐसे होता। तो अगर पीस यहाँ पे होगा और मुझे यहाँ पे लाना है तो ये कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लाता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भले बन गया लेकिन अभी मैं इसको देख के चल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इसको देख के चल रहा था, ठीक है। तो जब अगर मुझे यहाँ पे पीस लाना है तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। यहाँ पे मैं कैसे लाऊंगा, इसको ऐसे टर्न कर लूंगा। अब पीस यहाँ पे है, मतलब ये जब नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरे क्यूब को बनाते वक्त ध्यान रखना है, जब भी आप सेंटर पीसेस को सेट करेंगे जो आपने बनाया है वो कभी खराब ना हो। अभी मैं इसको नीचे लाता हूँ, देखिए मैंने इसको नीचे लाया, मेरा ये अभी भी खराब नहीं हुआ है। हो सकता था खराब होता, अगर ये शायद ऐसे होता तो खराब भी हो जाता, लेकिन नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ खराब कैसे होता। देखिए मैं इसको नीचे लाना होता और फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता, भाई रैंडम पोजीशन है, कैसे भी हो सकती है। मैं इसको यहाँ लाता सही करने के लिए, ये बनता, लेकिन जो ऑलरेडी बनाया था वो खराब हो जाता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं क्या करता, पहले इसको सेव करता। सेव करने के लिए मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता, अब ये तीनों एक साथ नीचे जाएंगे। तो अब मैं इसको नीचे टर्न करता हूँ, ये पूरे लाइन में आ गए। अब मुझे व्हाइट लाइन के साथ उस बार को लाना होगा। इस बार को यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, कहीं भी ला सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे लाना है और ये है यहाँ पे, तो पहले तो मैं इसको ऑर्डर में करूंगा, इसको मैं ऐसे वर्टिकल कर दूंगा। अभी हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया है, मुझे यहाँ पे लाना है, बहुत आसान है। मैं सिंपली इसको ऐसे टर्न करके ऊपर ला दूंगा, तो वर्टिकल वर्टिकल मैच हो जाएगा। अब फाइनली मुझे थर्ड बार बनाना है। देखिए ये इंट्यूटिव है, मैं इसमें कोई ऐसा रूल नहीं बता रहा हूँ, बस आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। आप भी अपने में करेंगे तो आप इसको कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप स्पीड अप कर लेंगे और उतना अच्छे से कर पाएंगे। दो पीस यहाँ पे है व्हाइट के, एक पीस यहाँ पे है, तो अब मुझे ये पीस यहाँ पे चाहिए। जाहिर सी बात है ये पीस जब ऊपर होगा यहाँ पे तभी ये आएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ, ऊपर ले आता हूँ। अब मैं इसको ला सकता हूँ, बस एक चीज ध्यान रखूंगा ये मेरा खराब ना हो जाए। तो अभी मैं अगर इसको सिंपली नीचे लाऊंगा तो मेरा ये यहाँ पे खराब हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर लेता हूँ वर्टिकल, ताकि कुछ खराब ना हो। अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ये मेरा मैच हो गया। लेकिन देखिए ये दोनों अपने से हिल गए हैं, तो अभी उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ ऐसे। अब जो मेरा ये दोनों साइड में हिल गया है, मैं इसको वापस सेट कर लेता हूँ। ये सेट का सेट हो गया, ये ऑलरेडी व्हाइट लाइन बनी है। अब ये व्हाइट लाइन को यहाँ लाना है, बहुत सिंपल है, जैसे 4x4 में करते थे। मैं इसको इसके पोजीशन में ले आऊंगा। अब यहाँ लाना बहुत आसान है, सिंपली इसको नीचे से ऊपर ला दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंट्यूटिवली पूरे इसको सॉल्व कर दिया, पूरे 9 सेंटर पीस मेरे एक जैसे सही से आ गए हैं। बस आप ध्यान रखिएगा सॉल्व करते वक्त, जब भी आप कुछ बना रहे हो आपका जो बना है वो खराब ना हो। बाकी तो बस आपका दिमाग का है कि कौन से पीस को आप कहाँ लाएंगे तो कैसे हो जाएगा। अब ये मेरा पहला हो गया। अब आप देखिएगा जैसे आप एक एक सेंटर बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने ऑलरेडी जो पूरा बना के रखा है वो खराब ना हो। सो गाइज, अब जब आप व्हाइट बना लें या आप जो भी कलर बनाए होंगे, हमेशा सेकंड आप उसका अपोजिट कलर बनाइएगा, नीचे वाला। क्योंकि अब मैं व्हाइट बनाया हूं तो मैं अपना येलो बनाऊंगा और कोई कलर नहीं बनाऊंगा, इससे ज्यादा आसान रहता है। तो अब मैं इसको फ्रंट में रख लेता हूँ, व्हाइट मेरा पीछे गया। मुझे यहाँ पे एक येलो दिख रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेम तरीके से। यहाँ एक येलो चाहिए, एक यहाँ येलो चाहिए, तो सेंटर का कोई कलर ढूंढते हैं। मुझे यहाँ येलो दिख रहा है, मुझे ये येलो यहाँ पे चाहिए, आसान है। इसको टर्न करूंगा और इसको यहाँ पे मैच कर दूंगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे मैच किया, मेरा व्हाइट खराब हो गया है, कोई बात नहीं, इसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर कैसे करेंगे, ये जो हुआ है इसको साइड कर दीजिए आप, और अब जो ये आपका व्हाइट खराब हुआ था आप इसको वापस ऊपर भेज दीजिए। तो मैंने इसको रिस्टोर कर दिया और मैंने इन दोनों को साथ में कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे, अब मैं क्यूब को ऐसे टर्न भी कर सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी अपना सही है। तीसरा येलो यहाँ चाहिए, एक सेंटर का येलो यहाँ दिख रहा है, इसको ऑर्डर में लाऊंगा, इनको मैच करा दूंगा। अब इनको मैच कराया, जाहिर सी बात है फिर से एक व्हाइट खराब हो गया, तो पहले इसको साइड करेंगे और जो व्हाइट खराब हुआ था उसको मैं वापस पीछे सही कर दूंगा। ये मेरा पीछे सही भी हो गया और एक येलो बार बन गया। सेम अब मुझे एक बार और बनाना है, मैं कहीं और बना लेता हूँ। मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, यानी कि तीसरा बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉर्नर वाला येलो ढूंढता हूँ। मुझे कॉर्नर वाला येलो दिखता है, एक कॉर्नर वाला येलो यहाँ पे, ठीक है, पीछे है। ये अगर यहाँ है यानी ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए, यानी कि जो पीस है वो अगर यहाँ आना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको ऐसे टर्न कर लूँगा। अब देखिए जो पीस यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी मैच कर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पीस को यहाँ पे लाके ऐसे बना लेता हूँ। और व्हाइट तो नीचे था तो वो तो चेंज होने नहीं वाला है। अब एक बार ऊपर है, एक बार यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अब ये दोनों देखिए एक लाइन में हो गए हैं। अब मैं इस वाले को ऊपर कर लेता हूँ, इसको ऊपर किया, दोनों व्हाइट सही हो गया, दोनों येलो सही हो गया, लेकिन व्हाइट गड़बड़ हो गया। तो आपको पता है रिस्टोर कैसे करना है, 1 मिनट के लिए इसको साइड में कर लेना है, साइड में हो गया। और जो व्हाइट मैंने ऊपर करके यहाँ पे गड़बड़ किया था उसको मैं वापस यहाँ पे
रिस्टोर कर दूंगा। तो वाइट यहाँ रिस्टोर हो गया, 2 बार भी सेट हो गए। बहुत आसान है, देखिए आप देख के समझ भी जा रहे होंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। थर्ड बनाना है, एक मुझे यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, एक सेंटर यहाँ पे दिख रहा है और एक कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले मैं कॉर्नर और सेंटर को सेट करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे येलो वाले के तीसरे लाइन बनाने को पहले मैं इन दोनों को सेट करता हूँ, फिर तीसरे को करूंगा, क्योंकि एक अलग जगह पे है, एक अलग जगह पे और एक तीसरा अपने अलग ही जगह पे है। तो पहले 2 सेट करते हैं, फिर तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको यहाँ ले आ लूंगा ताकि वो मैच हो जाए, या फिर मैं इसी को चेंज करके यहाँ ला सकता था, जो मुझे आसान लगे। तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। अब ये येलो जब यहाँ आएगा तो अपने आप ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा, यहाँ पे ये मैच हो गया। और देखिए ये नीचे था, व्हाइट ऊपर था, तो यहाँ पे कुछ बिगड़ा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी किए इधर बीच में किए हैं। 2 हो गया, तीसरा मैच करना है, तीसरे को ढूंढूंगा। तीसरा यहाँ पे है, तो मुझे लाना यहाँ पे है, यहाँ लाना है, यानी कि वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं, 1 2। अब ये यहाँ आ गया, यानी कि जब वो टर्न होगा तो वो अपने सही जगह पे आएगा। देखिए ये तीनों सेट हो गया। अब यहाँ पे एक क्रूशियल चीज बताने वाला हूँ, जो कि आगे आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है जब आप 3-4 बना लेंगे। वो क्या है, पहले तो देखिए ये वर्टिकल है, इसको भी मैं वर्टिकल कर लेता हूँ। अब देखिए आप सोचेंगे व्हाइट मेरा बना हुआ है, मुझे इनको बस यहाँ पे लाना है। ये तो मैं सिंपली ऐसे ला सकता हूँ, मेरा येलो बन जाएगा, लेकिन आपका व्हाइट खराब हो जाएगा और आप व्हाइट को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। कुछ भी आप इसका कर लीजिए, आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो उसका टेक्निक क्या है, आप अपने व्हाइट को बने रहने दीजिए। जब भी आपको ऐसा मिले कि आपको एक नीचे लाना है और ऊपर आपका बना है, आप क्या करिएगा, इसको पहले गलत जगह कर दीजिए, कुछ यहाँ पे, मतलब यहाँ के ठीक ऊपर कर दीजिए, कुछ ऐसे। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे मैच करता हूँ, यहाँ पे ये मैच हुआ, व्हाइट मेरा जाहिर सी बात है गड़बड़ हो गया। अब मैं इसको पूरा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज टर्न कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक येलो नीचे है, एक व्हाइट ऊपर है। अब जब व्हाइट को रिस्टोर करने जाऊंगा तो अपने आप येलो भी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ मैं इस येलो को ऊपर करूंगा, येलो का येलो भी बन गया और व्हाइट का व्हाइट भी बन गया। तो बस मैंने क्या किया है, मुझे 2 यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो ऐसे डायरेक्टली नीचे लाने की जगह मैंने इसको इधर कर दिया, इधर से नीचे ला दिया, पूरा घुमा के वापस भेज दिया। तो आप इससे समझ भी गए होंगे और इससे आप आराम से 2 ऐसे बना सकते हैं। ये मेथड बहुत काम आने वाला है आगे, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए 2 सेंटरपीस, 2 कलर के सेंटरपीस पूरे तरीके से बन चुके हैं। सो गाइस इसके बाद जब मेरा अपर और बॉटम वाला ऐसे बन गया है, अब मैं इन चारों को ऐसे लाइन से एक एक करके बनाने जाऊंगा। अब यह देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने यहाँ पे आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा तो वीडियो फालतू में बहुत लंबी हो जाएगी। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है, लास्ट के जो 2 होते हैं, मतलब 1 2 3 4 जब सॉल्व हो जाते हैं और सिर्फ 2 बचते हैं, पूरे यहाँ पे 2 बचते हैं, तब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका 4 बना है। तो जब वो 2 आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को मैं ऐसे फटाफट सॉल्व कर देता हूँ ताकि हम लोग का टाइम ना वेस्ट हो और इसमें कुछ है भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया वैसे ही मैं नेक्स्ट को करूंगा। तो आप क्या करिएगा, ऊपर बन गया, नीचे बन गया, आप सामने का कोई भी कलर ले लीजिए, उसको सॉल्व करिएगा, फिर उसका नेक्स्ट कलर सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट ब्लू और यहाँ पे ऑरेंज को सॉल्व कर देता हूँ, फिर लास्ट के 2 बताऊंगा, वो सबसे मेन होता है। यार पहले मैंने सोचा चलो इन दोनों पार्ट को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि इन दोनों को भी अच्छे से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप में से लेट से एक को भी अगर दिक्कत होती है तो वो भी इसे पूरा देख के समझ जाएगा। तो मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा व्हाइट और येलो बना है, मैं आपको नेक्स्ट कलर भी बना के दिखाता हूँ। तो लेट से मैं नेक्स्ट कलर ऑरेंज से शुरू करता हूँ, ये मेरा थर्ड है। तो यहाँ पे 2 ये, लेकिन मैं थोड़ा सा फटाफट करता हूँ ताकि आप देख के समझ भी सको और आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑरेंज लगे हैं, मुझे यहाँ पे तीसरा ऑरेंज चाहिए। ऊपर से तो ला नहीं सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब यहाँ ऑरेंज लाना मेरे लिए आसान है, एक ऑरेंज मुझे राइट में दिख रहा है, यहाँ पे ला दूंगा। अब ऊपर नीचे तो बना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ऑरेंज की लाइन बन गई, एक और ऑरेंज की लाइन बनाते हैं। 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है और मुझे तीसरा यहाँ पे चाहिए, एक कॉर्नर का यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ लाना आसान है, मैं इसको पहले इसके सही पोजीशन में लाऊंगा, अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। तो अब मैं इनको यहाँ पे मैच कर देता हूँ, लेकिन मेरा जो बना था वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, पहले इसको सेव करूंगा। इसको यहाँ पे ऐसे सेव कर दिया। अब अगर मैं इनको लाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पूरा ऑरेंज का बार भी बन गया और जो बना था वो गड़बड़ भी नहीं हुआ। अब अगर इसको मुझे बार को यहाँ पे लाना है तो इसको पहले मुझे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल करता हूँ। अब ये यहाँ पे इजीली मैच हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे लाके बना दूंगा। तो 2 बार सेट हो गया, ऊपर का नीचे का अभी भी सही है। तीसरा बार मुझे चाहिए, एक ऑरेंज यहाँ पे दिख रहा है, एक ऑरेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 ऑरेंज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तीसरा यहाँ पे चाहिए, यानी वो यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो पहले मैं उसको सही जगह पे रख लेता हूँ, यहाँ पे। अब यहाँ से सीधे 1 2 ये तीनों मैच हो गया, ऊपर नीचे अभी भी सही है। अब इसको मुझे यहाँ पे लाना है,
तो मैं सिंपली अभी तो ऐसे डायरेक्टली ला सकता हूँ क्योंकि मेरा कुछ खराब नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा भी बन गया, व्हाइट बना था, येलो बना था, तीसरा ऑरेंज बन गया। जब ऑरेंज बन जाए उसके बाद आप अपोजिट मत बनाने चाहिएगा, लाइन से चलिएगा, आसान पड़ेगा। तो ऑरेंज के बाद आप यहाँ पे अपना ग्रीन बनाइए क्योंकि मेरा यहाँ सेंटर ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रीन है, मुझे तीसरा चाहिए होगा, लेकिन पहले मैं इसको ऐसे वर्टिकल कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान पड़े। यहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए, तो ये यहाँ पे लाना आसान है, ऐसे करूँगा। अब इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा, लेकिन मेरा ऑरेंज खराब होगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मैं इसको ले आता हूँ, ये ले आया। अब इसको मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ और जो मेरा गड़बड़ हुआ था मैं उसको वापस सेट कर देता हूँ, तो मेरा सही भी हो गया और मेरी ग्रीन लाइन बन गई है। सेकंड लाइन बनाते हैं, 2 पीस यहाँ पे दिख रहा है, एक मुझे चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक ढूंढता हूँ, ये रहा एक पीस, लेकिन यहाँ पे चाहिए तो उसका होना यहाँ पे जरूरी है, तो ये यहाँ से यहाँ ले आते हैं, 1 2 ऐसे ले आएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ आ गया, जाहिर सी बात है मेरा ऑरेंज खराब हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको सेव करके जो ऑरेंज गड़बड़ हुआ था उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो ऑरेंज सेट हो गया। ग्रीन के बार भी बन गई, एक ग्रीन बार यहाँ पे था, ये यहाँ लाना आसान है, सिंपली यहाँ पे ले आऊँगा। जो गड़बड़ हुआ है कोई टेंशन नहीं है, पूरा सेव कर दूंगा, यहाँ पे सेव हो गया, और जो गड़बड़ हुआ था उसको वापस सही कर दूंगा। तो ग्रीन के भी 2 बार बन गए हैं। अब लास्ट बार बनाना है, मुझे 2 पीस यहाँ पे दिख रहे हैं और एक पीस मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे कर लेता हूँ, देखिए ये दोनों ऐसे हो गए। अब मुझे यहाँ पे पीस चाहिए, यहाँ पे चाहिए यानी कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यानी कि यहाँ, मतलब ये सही जगह है। तो क्या करूँगा, सिंपली मैं इसको ऐसे मैच कर दूंगा, मैच हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा ऑरेंज खराब हो गया। फिर से सेव करते हैं, इसको सेव कर दिया और जो ऑरेंज खराब हुआ है उसको मैं वापस रिस्टोर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ऑरेंज भी रिस्टोर हो गया। अब देखिए एक ग्रीन बार यहाँ है, 2 ग्रीन बार यहाँ पे है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाके से डायरेक्ट सेट कर दूं, तो नहीं, अगर मैं डायरेक्ट सेट करूंगा ऊपर ले जाके, ये सेट हो जाएगा, ऑरेंज खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पे मेरा सब सही है, मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे है, तो इसको उसी के लाइन में ला दूंगा। अब यहाँ पे है और यहाँ पे है, अब इनको मैच कराते हैं, 1 2, ये मैच हो गया। अब पूरा 180 डिग्री कुछ ऐसे, और जो गड़बड़ हुआ है ऑरेंज उसको सही करेंगे तो ग्रीन अपने आप यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऑरेंज भी बन गया, ग्रीन भी बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट ऐसे आपको दिखा दिया है कि आप कैसे कलर्स को लाइन बाय लाइन बना सकते हैं। और आपने एक चीज कॉमन पाई होगी, चारों को बनाते वक्त मैंने सिर्फ एक ही मेथड यूज किया है, जो कि कोई मेथड ही नहीं है, वो पूरा इंट्यूटिवली है। मैंने जितना सोच के कर सकते थे हमने उतना सोच के किया है। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट के 2 कलर्स पे। अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला था लास्ट के 2 थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि इन दोनों को करते वक्त ध्यान रखना होगा कि वो 4 खराब ना हो। तो यहाँ पे एल्गोरिथम भी आने वाला है, तो एल्गोरिथम जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपका एम क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब एक कलर को बनाएंगे अपने आप, जब 5वां बन जाएगा 6वां भी अपने आप ही बन जाएगा। 6वां तो ऐसा नहीं है कि वो मिक्स हो, जब 5 बने तो 6वां अपने आप बन जाएगा। तो अब हम लोग इस कलर को यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब आप पहले कोशिश करिएगा, हो सकता है कि आप ऐसा बनाएं तो अपने आप दोनों सेट हो जाए, यानी कि दोनों बनाया आपको मिल जाए। जब इसको आप बनाने जाएंगे, 5वां बनाने जाएंगे, यानी हो सकता है कि इजीली आपको 6वां मिल जाए, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। आपको कहीं ना कहीं 1-2 पीस का इधर इधर होता है, ताकि वो हम लोग एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आपका पहला एम क्या होगा, आप जितना हो सके उसको सॉल्व कर दीजिए। पूरा नहीं होने वाला मुझे पता है, लेकिन जितना हो सके उतना करिए। इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 रेड यहाँ पे है और एक रेड को मुझे यहाँ पे लाना होगा, तो मैं इसी वाले को ले आता हूँ, मेरे लिए आसान पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, मेरा वार बना, जो गड़बड़ हुआ है मैं उसको रिस्टोर कर लूंगा। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे करता हूँ और ये वापस सेट कर देता हूँ, तो मेरा एक बार यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए यहाँ 2 ब्लू बना हुआ है, या यहाँ पे आप रेड ही देख लीजिए। चलिए ये एक रेड बना है, एक रेड बार मुझे बना बनाया यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इस रेड बने बनाए वाले को लाता हूँ। अब जो खराब हुआ है मैं उसको रिस्टोर कर लूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 180 डिग्री टर्न, और जो खराब हुआ था उसको रिस्टोर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 पूरा बन गया, मुझे तीसरा बनाना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ लाना बिना कुछ चेंज किए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको ऐसे टर्न कर लेता हूँ, ये पूरा टर्न हुआ है। तो देखिए अब मुझे इधर इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लाने की कोशिश करूंगा तो फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस तरह समझ लीजिए कि ये जो 2 है, मान लीजिए ये 3 होता, ये रेड यहाँ होता और ये सही होता, तो आप उसे कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ ऊपर लाते कुछ ऐसे, इसको यहाँ पे लाते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो गड़बड़ हुआ है तो मैं पूरा इसको 180 डिग्री से टर्न करता, और जो मेरा गड़बड़ हुआ था मैं उसको सेट करता। तो जो 2 यहाँ पे था वो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अब यही मैं बात कर रहा था, आप जितना मैक्सिमम हो सके बना दीजिए। मेरा मैक्सिमम यही था कि मैं 8 बना सकता था,
अब यहाँ पे एक एक बचा है, बाकी सब बना हुआ है, देख सकते हैं बाकी पूरा बना है, एक एक बना है। अब इसको आप ऐसे इंटुइटिवली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक एल्गोरिथम है। सो जब आप फिफ्थ वाले कलर में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर पीसेस को सेट कर लेंगे तो आप यहाँ पे टोटल 4 केस पे आएंगे। एक्चुअली पांचवा तो ये होगा कि आपका पूरा सॉल्व ही हो गया, तब तो फिर कोई केस ही नहीं। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो टोटल 4 केसेस आएंगे और मैं आपको चारों एक एक करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये पहला केस ये है कि आप देखिए इसमें सब सेट है, बस ये कलर यहाँ पे हो गया है और ये कलर यहाँ पे हो गया, दोनों स्विच हो गए हैं। तो ये मेरा पहला केस है। तो मैं आपको पहले इस वाले को सॉल्व करना बता देता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड बताऊंगा, उसको सॉल्व करना बताऊंगा, सेम थर्ड और फोर्थ। तो अगर आपका ये केस नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आपका आगे आ जाएगा केस। और अगर आपका यही केस है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है और आप इसे बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं और बहुत आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं और आप इसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं क्यूब को बस ऐसे टर्न कर ले रहा हूँ ताकि जो मुझे 2 बनाने हैं वो एक ऊपर चले जाए और एक मेरे फ्रंट में आ जाए, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं ध्यान दूंगा कि इसको मुझे कैसे सेट करना है। जैसे ये जो चीजें होती हैं इन्हें भी सही से सेट करना होगा। अभी आप देखिए इसको आप कैसे करिएगा, फ्रंट में जो आपका कलर गलत है उसको आप अपने टॉप राइट में रखिएगा, कुछ यहाँ पे देखिए ये मेरा टॉप राइट हो गया, और इसमें जो गलत है वो यहाँ पे बॉटम राइट में होगा। तो कुछ ऐसे और ऐसे, और किसी भी ऐसे अलग पोजीशन में मत रखिएगा और एल्गोरिथम लगाइएगा, नहीं तो आपका सॉल्व नहीं होगा और जो बना है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका टॉप वाला बॉटम राइट में गलत वाला कलर और फ्रंट में जो है वो टॉप राइट में गलत वाला कलर। जब आप इसको क्यूब को ऐसे पकड़ लेंगे, आप एल्गोरिथम लगाइएगा, छोटा सा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्मॉल आर यू प्राइम स्मॉल आर प्राइम। पूरा नहीं सॉल्व होगा लेकिन आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं स्मॉल आर को करता हूँ, मैं स्मॉल आर का मतलब मैंने क्या बताया था, सिर्फ इस वाली लेयर को ऊपर करना, लेकिन अगर मैं अभी दोनों साथ में कर दूंगा तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि अभी यहाँ मैंने कुछ बनाया नहीं है। तो ऐसे सिर्फ एक लेयर को करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप क्या करिएगा ऐसे दोनों टर्न कर लीजिए। तो ये मेरा स्मॉल आर हो गया, यू और स्मॉल आर प्राइम। इससे क्या होगा देखिए मेरा पूरा बना नहीं है लेकिन जो सब थे 4 वो सही हैं और मैं इस स्टेट में आ गया हूँ। अब आपको पता है इस स्टेट को सही स्टेट में लाना कितना आसान होता है। ये कलर मुझे यहाँ पे लाना है, या टेक्निकली मैं कहूँ ये कलर मुझे यहाँ पे लाना है। एक लाऊंगा तो अपने आप दूसरा सही हो जाएगा। आप ऐसे हैं, आप क्या करिए इस कलर को पहले सीधा कर लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए। अब क्या करूंगा मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से नहीं लाता, मैं इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा तो ब्लू नहीं बनेगा, बाकी गड़बड़ हो जाएगा। तो वही मेथड जो पहले बताया था इसी के ठीक ऊपर कर दीजिए, ये मैच करिए 180 डिग्री टर्न, और अब जो गड़बड़ हुआ है मैं उसको वापस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए मेरा रेड सेट हो गया और अपने आप जब 5वां बना है तो 6वां अपने आप बन गया और जो बाकी मैंने बनाए हुए थे वो यहाँ पे बन गए। तो ये मेरा पहला केस था जब मेरा यहाँ पे आप अभी भी आपको याद होगा एक कलर और एक कलर अपने में स्वैप थे। तो मैंने क्या किया, सिंपली टॉप राइट में फ्रंट वाले एक तरफ गलत कलर को रखा और ऊपर में बॉटम राइट में यहाँ पे रखा, और जो एल्गोरिथम में मैंने बताया छोटा सा वो आप करेंगे, आधा आपका हो जाएगा और आधा तो आप इंट्यूटिवली कर लेंगे। पूरा एल्गोरिथम में उसे कन्वर्ट करूंगा तो फिर वो टफ हो जाएगा याद करने के लिए। ये आपका पहला केस हो गया। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा सेकंड केस आ चुका है। इस केस को बहुत ध्यान से समझिएगा, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स मैंने बना लिए हैं। मेरे यहाँ पे 7 कलर्स बने हैं और 2 गलत हैं, बाकी तो 4 बने हैं। अगर आप बस इस रेड ब्लू को फोकस करिए, यहाँ पे देखिए ये 2 बार बने हैं, इसमें भी 2 बार बने हैं। बस इसमें क्या है, यहाँ पे रेड 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 होना चाहिए था, यहाँ दोनों रेड होना चाहिए था, ब्लू है, और यहाँ दोनों ब्लू होना चाहिए था, रेड है, दोनों स्वैप है अपने में। तो यहाँ पे जो स्वैपिंग चीज है वो 2 तरीके के अलाइनमेंट में हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है, इसमें क्या होगा, आप जो ये देखिए दोनों अलाइनमेंट स्विच हो गए हैं वो कुछ इस टाइप से है कि दोनों सेम जगह पे आ पा रहे हैं, यानी कि जो दोनों यहाँ पे गलत है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉटम्स के राइट साइड में है, तो सेम यहाँ पे भी गलत वाला बॉटम राइट में आ पा रहा। मान लीजिए ये ऐसे होता और मुझे चेक करना होता कि ये सही आ पा रहा है कि नहीं, तो मैं इसको टर्न करके ऐसे देखता, अगर ये दोनों सही आ रहे हैं तो मेरी पॉसिबिलिटी 1 है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि ये रेड फॉर एग्जांपल यहाँ होता और ये ब्लू यहाँ पे होता, तब मैं जब इसको देखता तो ये दोनों ब्लू ये दोनों रेड, तो ये सही जगह पे नहीं आ पाते, कभी भी नहीं आ पाते। मैं इनको ऊपर भेजता तो वो भी गलत होता, हमेशा गलत होता। तो अगर आप इस सही वाले अलाइनमेंट में हैं तो आप अपने गलत वाले पे जाएंगे जो कि हमारी पॉसिबिलिटी 2 है। तो आप उस पर कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, कोई एल्गोरिथम नहीं है, बहुत टेक्निक ऐसे समझिएगा। आप क्या करिए, दोनों को ऐसे नीचे वाले में गलत वाले में रख लीजिएगा, जो बने हैं हमेशा उनको ऊपर रखिएगा। आप क्या करिए, अगर आपका दोनों राइट की तरफ है सही वाला, तो आप इस पीस को लेफ्ट वाली लेयर को नीचे लाइएगा, कुछ ऐसे, ताकि ये यहाँ पे मैच हो सके। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मिडिल लेफ्ट वाली लेयर को नीचे लाया था। देखिए ये वाली लेयर को मैंने नीचे लाया था। मान लीजिए मेरा ये दोनों से रेड होता, ये ब्लू होता, और यहाँ पे भी मेरा कुछ ऐसा ही होता कि ये दोनों यहाँ पे ब्लू होता, ये रेड होता।
तो मैं इस लेयर को नीचे नहीं लाता, मैं इस लेयर को नीचे लाता। लेकिन अभी जैसा कि मेरा यहाँ पे ये दोनों है तो जाहिर सी बात है मैं इस लेयर को लाऊंगा तभी यहाँ पे ये मैच होगा। तो अगर आपका दोनों रेड रेड इधर है, ब्लू इधर है और दोनों ब्लू ब्लू यहाँ पे है, रेड इधर है, तो आप मिडिल राइट लेयर को नीचे लाएंगे। और जैसा कि अगर आपके साथ यहाँ वाला चीज हो रहा है तो आप यहाँ पे मिडिल लेफ्ट लेयर को नीचे लाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्मॉल एल करूंगा, इसके बाद यहाँ पे एफ करूंगा, यहाँ पे मैंने एफ किया है और इसके बाद जो मैंने नीचे लाया था स्मॉल एल को मैं इसको वापस भेज दूंगा स्मॉल एल प्राइम। इससे क्या होगा, देखिए अभी भी यहाँ पे वही दो दो बचे, लेकिन अब ये दोनों सही तरीके से नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ देखिए ये दोनों सही तरीके से यहाँ पे हैं, अगर मैं इसको अगर लाना चाहूँ तो देखिए नहीं आ रहा। पहले क्या होता था, अगर यहाँ दोनों ब्लू रहता तो यहाँ पे भी दोनों रेड रहता था, अब वो नहीं है, अब ये गलत है। अब मैं कहीं भी ट्राई कर लूँ ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों गलत वाला है तो मुझे यहाँ पे भी गलत चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे रेड वालों को नहीं ला पाऊंगा। देखिए ये हमेशा ऊपर हो जा रहा है। अगर ये यहाँ पे है तो ये दोनों इधर भाग जाएंगे, कभी भी सेम नहीं रहेंगे। और पहले आपको याद होगा मैंने जब यहाँ दो गलत रखा था तो यहाँ दो गलत आ रहा था। तो अगर आप पहले वाले पॉसिबिलिटी पे हैं जिसमें दोनों मतलब ये अपने सही जगह पे आ पा रहे हैं, तब आप वो वाला तरीका यूज करेंगे जो मैंने किया था। अगर आपका लेफ्ट तरफ है तो आप ये स्मॉल एल एफ स्मॉल आर प्राइम, और अगर आपका राइट तरफ है जो कि मैंने आपको करके नहीं बताया लेकिन सेम ही चीज है, मैं एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप करेंगे स्मॉल आर प्राइम एफ प्राइम स्मॉल आर, तो आप करेंगे तब भी आप इसी वाले मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप जब इस पे आ गए पॉसिबिलिटी 2 पे आ गए, तो अब अगर आप अभी सॉल्व पॉसिबिलिटी पे आ गए हैं जो कि हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आप इसे एल्गोरिथम की तरह भी समझ सकते हैं, इसे मूव की तरीके से भी समझ सकते हैं। एल्गोरिथम मैं लिख दूंगा पर ऐसा कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम है नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये जो दो कलर्स हैं यहाँ पे, मैं इसको कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ और सेम यहाँ पे देखिए मैं इसको कुछ ऐसे रख लेता हूं। ये मैंने क्यों किया है आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं इस वाली लेयर को ऐसे नीचे लाऊंगा, देखिए ये रेड यहाँ रेड से मैच हो जाएगा और ये दो ब्लू यहाँ दो ब्लू से मैच हो जाएगा, यानी कि ये सही है। अगर आपके साथ अपोजिट होता तो आप इसे अपोजिट कर रहे होते। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप इसे कैसे रखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कैसे रखा था, लेफ्ट था तो लेफ्ट वाला लाए, राइट होता तो राइट वाला आप लाते, वैसे ये भी है। तो आप इसको कुछ ऐसे सही तरीके से रख लीजिए। अब मैं इसको नीचे लाता हूं स्मॉल आर प्राइम। अब देखिए ये मेरा मैच हो गया पूरा बार। तो आपको पता है इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको यहाँ पे ऐसे टर्न करूंगा। अब ये जो गड़बड़ हुआ है उसको वापस भेज देता हूँ। तो जब मैंने इसको वापस भेजा, ग्रीन अपना पीछे सेट हो गया, यहाँ पे रेड सेट हो गया, यहाँ पे ब्लू सेट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, सही तरीके से इसको रख के बस नीचे लाके मैच कर दिया। बाकी आप सेट करना इसे जानते हैं। तो अगर आपका पॉसिबिलिटी नंबर 1 आता है जिसमें दो अपने सही सही जगह पे आ पा रहे हैं, तो आप पहले उन्हें गलत वाले पे लाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट वाला एल्गोरिथम, राइट वाला है तो राइट वाला एल्गोरिथम। और अगर आप पहले से इस गलत वाले पे आते हैं तो आपको कैसे गलत वाला रखना होगा वो आपको देखना होगा समझने के लिए, और तभी आप उस लेयर को नीचे लाइएगा। अगर यहाँ पे दोनों होता तो मैं इस वाली लेयर को नीचे लाया होता और चेंज किया होता ताकि वो मैच हो सका होता। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा कंसेप्ट, कोई केस या कोई एल्गोरिथम नहीं है कि मैं आपको हर एक पे करके बता पाऊं। ये सारा इंट्यूटिव था, बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर केस। अब मैं आपको थर्ड वाला बताता हूँ। सो गाइस ये आ चुका है हमारा थर्ड केस। अब इसमें क्या होगा, जब आप और हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स को बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तभी आप केस को अपने मैच करिएगा। अगर जो 4 केस मैं बता रहा हूँ और उनमें से आपका नहीं आया, यानी कि ये नहीं कि आपका क्यूब गड़बड़ है, आप गलत कर रहे हैं या मैं कुछ बताया नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स बना रहे हैं वो अभी आपका मैक्सिमम नहीं बना है, उसमें और कुछ थोड़ा बहुत बन सकता है और तब वो उन 4 में आएगा। तो पहले जितना बना सकते हैं इंट्यूटिवली, जैसे मैंने पहले 4 बताया, उतना बनाइएगा। जब लगे कि हाँ अब इन 4 केसेस में आ गए, तभी आप उसे एल्गोरिथम से या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। तो पहला दोनों मैंने बता दिया है। अब तीसरा आपके साथ क्या होगा कि आपके सारे बने हुए हैं, आप कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कि आपका यहाँ 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, लेकिन अब जो एक बार हुआ था ना पहले वाले में साइड के कलर स्विच हो गए थे, अब की मिडिल के कलर स्विच है। यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था, रेड है, और यहाँ पे रेड होना चाहिए था, ब्लू है। तो यहाँ पे आप क्या होगा, अब यही आपका थर्ड केस है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप एक एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसे आप एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम बता सकता था पर मैं नहीं बताने वाला हूँ, फालतू का वो आपके लिए एक झिक हो जाएगा कि कौन याद करे दुनिया भर का। तो इसलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ आप इसे कैसे करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें एक पीस को ब्रेक कर देंगे। जब आप एक पीस को ब्रेक कर देंगे तो आप अपने सीधे पहले वाले केस पे आ जाएंगे। तो आप पीस को ब्रेक कैसे करेंगे आप ध्यान रखिएगा।
देखिए मैंने इसको नीचे कर लिया, इसको भी नीचे कर लिया। अब देखिएगा मैं पीस को कैसे ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऊपर ऐसे कर लेता हूँ, यानी कि मैं एफ प्राइम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको ऐसे यू प्राइम करूंगा और जो ऊपर ले गया था मैं उसको नीचे ला दूंगा। अब आप देखिए आप कहाँ पे आ गए हैं। अब जो मेरा 2 गड़बड़ था वो 1 पे आ गया, जो कि मेरा यहाँ पे पहला केस था। जो मैंने अभी मूव किया है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगा। अगर आप अपना दोनों नीचे रख के उसको लगाएंगे तो आप खुद ही इस पे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये बस समझने की चीज है। अब आप देखिए मेरा ये पहला वाला केस आ गया जिसमें एक कॉर्नर वाला गड़बड़ होता था, और ये आप सॉल्व करना जानते हैं, ये बहुत आसान होता है। इसको मैंने आपको कैसे बताया था, एक टॉप राइट में, एक यहाँ पे बॉटम राइट में, आर प्राइम, एफ प्राइम और फिर यहाँ पे स्मॉल, वही जैसे स्मॉल मैंने लिखा था यहाँ पे स्मॉल आर। तब आप देखिए कुछ ऐसे आ गए, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जो पहला मैंने बताया था। और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे वर्टिकल कर लेता हूँ। अब मुझे ये इंसर्ट करना है, मैं जानता हूँ इसको कैसे इंसर्ट करूंगा। उसके ऊपर लाऊंगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा। ये यहाँ पे मैंने मैच किया, फ्रंट वाली लेयर को 180 डिग्री टर्न किया और अब ये पूरे को मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रेड भी बन गया, यहाँ पे ब्लू बन गया। तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड केस था। पहले में सिर्फ एक गड़बड़ होता है, सेकंड मैंने आपको बताया 2 ऐसे बगल बगल वाले, और थर्ड में 2 ऐसे यहाँ वाले। अब मैं आपको लास्ट चौथा केस बताता हूँ और यही आपका फाइनल केस होने वाला है। तो ठीक है, चौथे में आपको क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोर्थ और फाइनल केस आ चुका है। बाकी 4 तो वैसे के वैसे बने हैं और बाकी के 2 जो मैं आपको बता रहा था वही बचे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर सॉल्व करने के बाद मैं इस लास्ट पॉसिबिलिटी पे आ सकता हूँ कि मेरा 2 बार बना हुआ है, लास्ट वाले में कुछ इस टाइप की पोजीशन होगी, कॉर्नर कॉर्नर के दोनों स्विच हो जाए होंगे, मतलब दोनों गलत होंगे। यहाँ ब्लू और यहाँ ब्लू होना चाहिए था और यहाँ रेड और यहाँ रेड होना चाहिए था, पर दोनों यहाँ पे नहीं है, दोनों यहाँ पे स्वैप्ड है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम लगाना है छोटा सा। जब आप इस एल्गोरिथम को लगाएंगे तो आप फिर से फर्स्ट वाले केस पे आ जाएंगे और फर्स्ट केस आप सॉल्व करना जानते हैं। तो एल्गोरिथम आप कुछ ऐसे लगाइएगा, इनको सेम रखिएगा, ऐसे टॉप टॉप में रख लीजिएगा ताकि ये सेम हो जाए। नीचे रख के मत लगाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो अलग वे में जाने वाला होगा। अगर आप इसे देख के फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। एल्गोरिथम बहुत बेसिक सिंपल सा है, एल्गोरिथम भी नहीं है, मूव टाइप का है। पहले आप स्मॉल एल यानी कि जो आपकी मिडिल लेफ्ट लेयर है आप उसे नीचे लाएंगे यानी स्मॉल एल। फिर आप फ्रंट वाली लेयर को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे यानी एफ। इसको करने के बाद आपको करना होगा स्मॉल आर प्राइम, यानी कि ये वाली लेयर नीचे आएगी, जैसे ये नीचे आई थी वैसे ये आएगी नीचे। ये आपका स्मॉल आर प्राइम हो गया। इसके बाद एफ प्राइम, यानी कि जो आप टर्न किए थे इसको आप वापस टर्न कर दीजिए। इसके बाद जो आपने इसको नीचे लाया था स्टार्टिंग में, ये वापस ऊपर जाएगा, स्मॉल एल प्राइम। स्मॉल एल प्राइम करने के बाद आपको फिर से एक बार एफ करना है और ये जो हम लोग ने नीचे लाया था हम लोग इसको वापस ऊपर कर देंगे यानी कि स्मॉल आर। तो अब जब ऐसे करेंगे तो देखिए जो 2 गड़बड़ था वो अब 1 गड़बड़ पे आ गया, और 1 गड़बड़ आपको पता है, आप इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर है। ये हमारा पहला वाला केस है और आप इसे सॉल्व करना जानते हैं। एक को मैं टॉप राइट में, एक को यहाँ पे बॉटम राइट में रखूंगा। एल्गोरिथम आपको पता है, स्मॉल आर प्राइम, एफ प्राइम, स्मॉल आर। जैसे आप ये करेंगे एक बार यहाँ एक बार यहाँ, सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ कुछ ऐसे, पूरा 180 डिग्री क्लॉक ऐसे टर्न कर दूंगा और इसको वापस यहाँ पे मैं नीचे ला दूंगा, सॉरी इसको बस मैं नीचे लाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। सो गाइस यही 4 जो केस मैंने आपको बताए हैं, टोटल यही सारे केसेस हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन केस में से आपका नहीं आ रहा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तब आप वही गलती कर रहे होंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर को नहीं बनाया। ऐसा हो सकता है कि आप 7 बनाए हो, 7 दोनों में 2 गड़बड़ है लेकिन 2 टेढ़े मेढ़े ऐसे गड़बड़ हो, या कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई केस नहीं है, आप उसको पहले इंट्यूटिवली सही करिएगा। जब आप सही कर लेंगे और इन्हीं 4 की कैटेगरी में आ जाएंगे तो ये 4 के लिए तो एल्गोरिथम क्या देखिए सिंपल सिंपल छोटे छोटे मूव्स थे, तो आप उसको वैसे करके कर सकते हैं। गाइज यही समझ लीजिए रूबिक्स क्यूब 5x5 में ये जो लास्ट के 2 सेंटर्स को हम लोग अलाइन करते हैं, सही करते हैं, यही सबसे टफेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए। तो मैं बताता हूँ सबसे टफ पार्ट यही होता है। तो इसको जितना मैंने बताया है ध्यान से देखिएगा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि आप इसे कैसे कर पाएंगे। ये आपने क्रैक कर लिया यानी 5x5 आपके लिए फिर बाएं हाथ का खेल है। तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप यहाँ पे देखिए मेरे 6 साइड्स में पूरे 9 सेंटर पीसेस अपने जगह पे अलाइन हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा व्हाइट, पूरा येलो, पूरा ऑरेंज, पूरा ग्रीन, पूरा रेड और पूरा ब्लू। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, एच पीसेस को पेयर करना। सो गाइज अब हम लोग रेडी हैं अपने सेकंड स्टेप को करने की तरफ, जो है हमारा एच पेयरिंग, ठीक है, एच पीसेस को पेयर करना। अब ये जो पूरा टेक्निक है ये एकदम डिट्टो आपका 4x4 से सेम है।
तो यहाँ पे मैं आपको कोई नई चीज नहीं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको 4x4 में भी आप 2 करते थे, बस यही डिफरेंस है कि वहां पे आप 2 पीसेस को पेयर करते थे, 2 एच पीसेस को, यहाँ पे आप 3 पीसेस को करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले आप किसी 2 को करेंगे, जब 2 हो जाएगा तो फिर 2 और 1 को मिला के 3 को करेंगे पेयर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम लोग इसको। सेम 4x4 वाला टेक्निक है, जो एल्गोरिथम है वो भी 4x4 वाला ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं व्हाइट के सारे एच पीसेस को बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, व्हाइट के एच पीसेस को ढूंढता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाइट ऑरेंज है, कोई रूल नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं, जो मुझे दिख जाए मैं उसी से करता हूँ। यहाँ पे मुझे व्हाइट ऑरेंज दिख रहा है, अब मैं सेम एक और व्हाइट ऑरेंज ढूंढूंगा। इस पे हाथ रख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कोई चाहिए। तो ये रहा एक व्हाइट ऑरेंज, एक व्हाइट ऑरेंज यहाँ पे है, एक व्हाइट ऑरेंज यहाँ पे है। अब आपको याद होगा 4x4 में मैंने बताया था, जब भी हम लोग 2 एच पीसेस को पेयर करते हैं, हम लोग उसे हमेशा लेफ्ट लेयर में और राइट लेयर में पीस को लाते हैं, चाहे जहां पे भी हो, और कहीं से नहीं करते हैं। तो एक मेरा यहाँ पे लेफ्ट लेयर में ऑलरेडी है, ये मेरी लेफ्ट लेयर, दूसरा मुझे राइट लेयर में चाहिए। यहाँ पे पीस यहाँ पे लाना राइट लेयर में, कैसे लाएंगे सोच के लाना है, कोई एल्गोरिथम तो नहीं है, जाहिर सी बात है। इसे मैं अगर नीचे ला दूं तो ये मेरा राइट लेयर में आ गया। तो एक पीस यहाँ पे लेफ्ट लेयर में, एक पीस राइट लेयर में। अब आपको पता होगा 4x4 में ही ऐसे होता था, जब भी हम लोग लेफ्ट और राइट में लाते हैं, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली क्या होती थी, कलर्स जो होते थे वो हमेशा डायगनली अपोजिट होते थे, और दूसरे जो होते थे वो सेम लाइन में सेम कलर होते थे। अब यहाँ लाइन से तो मतलब नहीं है क्योंकि 3 है, लेकिन आप कलर को देखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ व्हाइट ऑरेंज है, यहाँ व्हाइट ऑरेंज है, सामने देखिए दोनों ऑरेंज ऑरेंज है। ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ ऑरेंज और यहाँ व्हाइट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप देखिए जब भी आपका सेम कलर हो तो ये आपका सेकंड वाला केस होगा, और अगर आपका कलर अपोजिट होता है तो वो हमेशा फर्स्ट वाला केस होगा। सेम 4x4 का है, कुछ इसमें नया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सेकंड केस में, तो आपको फर्स्ट वाले पे जाना होगा। उसमें क्या होगा, आप इसको पीस को स्विच करेंगे, यानी कि स्वैप करेंगे। अब मैं आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ। ये एल्गोरिथम आपको इन एच पीसेस को पेयर करने में इतना ज्यादा यूज होने वाला है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल मूव है। तो आप इस एल्गोरिथम को याद रखिएगा। आप कभी भी किसी भी एच पीस को रिवर्स करना है, यानी कि ऐसे फ्लिप करना है, स्विच करना है, तो आप करेंगे जैसे कि ये ऑरेंज ये व्हाइट, तो आप एल्गोरिथम लगाएंगे तो आगे व्हाइट आ जाएगा, पीछे ऑरेंज होगा। हाँ ये होगा कि ये पीस यहाँ था तो ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से यहाँ आ जाएगा लेकिन स्वैप हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ एल्गोरिथम, क्योंकि ये मेरा सेकंड केस है, मुझे सेकंड पे नहीं रहना है, मुझे फर्स्ट पे जाना है। तो देखिए आप क्या करिए, राइट में है मेरे ये पीस जिसको मुझे स्वैप करना है, आर यू आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम और आर। जैसे मैं ये करूंगा, आप यहाँ पे देखिए ये पीस जो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, और पहले इस तरफ ऑरेंज था, अब इस तरफ व्हाइट आ गया। अब आप देखिए ये दोनों अपोजिट कलर हो गए, व्हाइट ऑरेंज लेफ्ट में राइट में, अब अपोजिट है। तो इसी केस पे आपको हमेशा आना है, जब भी आपको पेयर करना होगा आपको इसी केस पे आना होगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया। अब हो सकता था मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे होता, चाहे यहाँ पे होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अब मैं इन्हें पेयर करूंगा 4x4 के टेक्निक से। क्या करता था भाई, 4x4 वाली टेक्निक लगाते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को पेयर करूंगा, मैंने अपनी डाउन वाली लेयर को मैं टर्न करूंगा, सिर्फ इनको। यहाँ पे ये देखिए दोनों मैच हो गया। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं एल्गोरिथम के साथ चलता हूँ तो मैं आपको एल्गोरिथम के साथ बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपको 4x4 की एक चीज और याद होगी जो कि यहाँ पे लगने वाली है, जब भी मैं इनको सही करता हूँ, मतलब इनको पेयर करता हूँ, हमेशा टॉप का ये पीछे वाला गड़बड़ हो जाता है, यानी जो यहाँ बना होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान में लेके चलेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ बना है तो उसको मैं रिस्टोर कर लूँ। अभी तो जाहिर सी बात है फर्स्ट है, सारे गड़बड़ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था ये 4x4 में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूंगा डी प्राइम ताकि ये दोनों ऐसे मैच हो जाए। देखिए अभी दोनों साइड में यहाँ पे मैच हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा एल प्राइम, ये ऊपर गया। इसके बाद यू प्राइम, यहाँ पे मैं इसको साइड में ला दिया। अब बस इसको अब एल कर लेते हैं, यहाँ पे ये एल हो गया। और अब जो मैंने इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में मूव किया था इसको मैं यहाँ पे वापस ऐसे कर देता हूँ। तो जो सब बने थे सारे मेरे 6 सेंटर सही हो गए। अब यहाँ पे और यहाँ पे जो पीस था वो देखिए यहाँ ऊपर आ गया और पेयर हो गया है। तो यहाँ पे व्हाइट ऑरेंज सही हो गया। ठीक है, अब व्हाइट ऑरेंज 2 बन गया, मुझे तीसरा चाहिए। तो मैं इन दोनों पे हाथ रखता हूँ, तीसरा व्हाइट ऑरेंज यहाँ पे ढूंढता हूँ। ये रहा तीसरा व्हाइट ऑरेंज। तो ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको अगर
इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ तो देखिए फिर से वही जो मुझे हमेशा चाहिए होता था, राइट लेयर में और लेफ्ट लेयर में आ चुका है। अब मैं चेक करूंगा कलर अगर सेम है तो सेकंड केस में फ्लिप का मेथड यूज करूंगा, कलर अगर सेम नहीं है यानी कि अपोजिट है डायगोनली तो मेरे को सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ व्हाइट फ्रंट में, यहाँ ऑरेंज, यानी कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट केस पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सेम टेक्निक फिर से यूज करूंगा। जैसा कि आपको याद होगा पहले मैंने इसको मूव किया था मैच करने के लिए, लेकिन अब मैं इसको मूव नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको मूव करूंगा तो मतलब क्या, वो तो और उधर ही चला गया ना। अब आपको यही देखना होगा कि आपको मूव क्या करना है। तो आपकी मैं इन दोनों को पूरा मूव करूंगा ताकि देखिए ये तीनों एक साथ मैच हो सके। इनको करता तो ये और उधर ही चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता। तो इन तीनों को एक साथ लाइए, इधर मैच हो। या आपके सेंटर गड़बड़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी वो सही हो जाएगा। तो फिर से इधर ले गया, इसको ऊपर करूंगा, ऊपर जाके अभी देखिए मैच है। अब बस इसको मैं साइड कर देता हूं, कहीं भी साइड में कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया, वही एल्गोरिथम जो पहले बताया था। अभी जो ऊपर गया था इसको मैं ऐसे वापस नीचे ला देता हूं, और जो मैं इनको पूरा मतलब एक साथ पूरा टर्न किया था इसको मैं यहाँ पे वापस ला देता हूँ। तो जो मेरे सेंटर्स गड़बड़ हुए थे वो सही भी हो गए, और देखिए व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज तीनों बन गए हैं। तो इसी तरीके से आप पहले एक और एक को मैच करके 2 बनाइए, 2 और 1 को मैच करके 3 बनाइए। अगर डायगोनली अपोजिट है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए जैसे मैंने आपको बताया, और सेम कलर्स आ रहे हैं तो आप एक पीस को फ्लिप करिएगा और ऐसे मैच करिएगा। तो अब मैं आपको और करके दिखाता हूँ ताकि आप और इजीली समझ सकें। मैं व्हाइट का एक और बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ व्हाइट ग्रीन, एक व्हाइट ग्रीन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक व्हाइट ग्रीन यहाँ दिख रहा है। तो एक लेफ्ट लेयर में, मुझे ये राइट लेयर में चाहिए। राइट में कैसे ले जाऊंगा, पहले इधर करूंगा फिर इधर करूंगा, ये राइट में आ गया। एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों देखिए डायगोनली अपोजिट कलर है, यानी कि फर्स्ट केस, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी नहीं है। तो इन दोनों को पेयर करते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं इसी को यहाँ पे ले जाऊंगा ताकि ये मैच हो सके। इस बार मैं ऊपर का या और कहीं कुछ नहीं ले जाऊंगा, वरना कुछ फायदा ही नहीं होगा। इनको पेयर करते हैं। अब ये पेयर हो गया, इसको कहीं ऊपर ढकेल देते हैं, ऊपर गया। अब इसको साइड में कर लेते हैं, जो ऊपर किया था उसको वापस नीचे कर लेते हैं, और जो यहाँ पे वापस किया था इसको वापस कर लेते हैं। देखिए वही चीज किया, व्हाइट ग्रीन मैच हो गया। अब मैं इस पे हाथ रख के तीसरा व्हाइट ग्रीन ढूंढता हूँ, जहां भी मुझे दिख जाए तीसरा व्हाइट ग्रीन, ये रहा। एक यहाँ पे है, बाकी दोनों यहाँ पे पीछे हैं। तो क्या करता हूँ, एक लेफ्ट लेयर में है, पूरा टर्न करके इसको राइट लेयर में ले आता हूँ। अब देखिए अगर मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ तो देखिए इस बार सेम। अब मान लीजिए ये दोनों एक पीस हो गए हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मान लीजिए ये एक हो गए, तो एक ऐसे देखिए एक ऐसे देखिए। तो जाहिर सी बात है सेम कलर है, यानी कि आपका सेकंड केस है। यहाँ पे आपको फ्लिप करना होगा। जब आप फ्लिप एल्गोरिथम लगाएंगे पीस अपने आप नीचे आ जाएगा और कलर भी सेम जाएंगे। तो फ्लिप एल्गोरिथम लगाते हैं, RUR''F''R''R''। तो आप जैसे ये लगाए देखिए पीस नीचे आ गया और आपकी डायगोनली अपोजिट कलर हो गया। यहाँ व्हाइट व्हाइट है तो यहाँ ग्रीन है। अब मुझे पता है मैं इसको इजीली पेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ है तो कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। इसको ऐसे मैच करता हूँ, ऊपर ढकेलता हूँ, साइड में करता हूँ, जो ऊपर ढकेला था नीचे लाऊंगा, और जो यहाँ पे ढकेला था इसको मैच करूंगा। व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन व्हाइट ग्रीन बन गया। तो पहले आप व्हाइट के सारे बनाइए, ऐसे ऐसे करेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। व्हाइट ऑरेंज हो गया, व्हाइट ग्रीन हो गया। नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट रेड। ये व्हाइट रेड है, अगला व्हाइट रेड ढूंढता हूं मैं, जहां भी मुझे दिख जाए। ये रहा व्हाइट रेड। तो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, मुझे राइट लेयर में चाहिए क्योंकि एक ऑलरेडी लेफ्ट में है। तो इसको राइट में कैसे लाऊंगा, ये ऐसे ये ऐसे। व्हाइट रेड यहाँ आ गया, व्हाइट रेड यहाँ आ गया। अब देखिए सेम कलर है, यानी आप सेकंड केस पे फर्स्ट वाले पे नहीं है, तो यहाँ पे फ्लिप मुझे करना पड़ेगा। फटाफट हम लोग यहाँ पे फ्लिप का एल्गोरिथम लगाते हैं। अब आप देखिए फ्लिप का एल्गोरिथम लगाते ही एक यहाँ दोनों अपोजिट हो गए। अब इनको पेयर कराते हैं। यहाँ गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पेयर करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे लाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे दोनों पेयर हो गए। अब तीसरा ढूंढता हूँ, व्हाइट रेड हो गया है। तीसरा देखते हैं, ये रहा तीसरा। तो एक लेफ्ट लेयर में है, एक यहाँ राइट लेयर में है, नीचे है। तो बस ऊपर कर लीजिए, देखिए ये आ गया। अगर ऐसे दिखाऊं तो आपके लिए ईजी होगा। यहाँ तो है, यहाँ है, फर्स्ट केस है क्योंकि देखिए दोनों कलर अपोजिट है। इसको सॉल्व इजिली कर सकते हैं। मैच किया, ऊपर किया, नीचे, इसको साइड में किया, नीचे किया, और ये वापस व्हाइट रेड बन गया। तो व्हाइट रेड बन गया है, व्हाइट ग्रीन भी बन गया है, व्हाइट ऑरेंज बन गया, यानी बचा व्हाइट ब्लू। तो हम लोग व्हाइट ब्लू लास्ट देखते हैं। व्हाइट ब्लू यहाँ एक है, दूसरा व्हाइट ब्लू ढूंढते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसको ऐसे नीचे लाएंगे, तो एक लेफ्ट में एक राइट में। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज को देख के, लेकिन मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे होता है ये चीज, ठीक है। तो देखिए वही सिंपल मेथड लेके चल रहे हैं। एक पीस यहाँ पे है। अब देखिए ये भी व्हाइट ब्लू है, ये भी व्हाइट ब्लू है, तो मैं किस वाले को कंसीडर करूं। आप अभी किसी वाले को कर सकते हैं क्योंकि ये केस थोड़ा सा पैरिटी वाला आ गया है। 4x4 में तो आपको पैरिटीज मिलती थी, आपको पता होगा। 5x5 में एक पैरिटी होती है जो कि मैं आपको आराम से लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पैरिटी नहीं मिलती तो अच्छी बात है, पैरिटी मिली तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका है। तो अभी बस आप इसको मान के चलिए कि ये सही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए
यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इन दोनों पीसेस को लेके चलता हूँ, तो ये एक यहाँ है एक यहाँ पे। आप नॉर्मली लेके चलेंगे तो पैरिटी आएगा नहीं, क्योंकि पैरिटी हमेशा लास्ट में एकदम आता है, तभी हम लोग डिसाइड करेंगे पैरिटी आ रही है कि नहीं। तो ठीक है, ये दोनों पीस अपोजिट डायगोनल एकदम सही है, इनको पैच करते हैं। लेकिन देखिए मैच करूंगा तो मेरा ये जो बना है गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पहले कुछ खराब वाला लाते हैं, ये खराब वाला है, इसको ला देंगे ताकि अब ये गड़बड़ हो तो मेरा ये इफेक्ट ना हो। अगर मैं इस पे ऐसे करके इसको बनाने गया तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब क्या, जो बनाए थे वो खराब हो गया। तो साइड कर लीजिए, अब इसको करते हैं मैच। ये देखिए यहाँ पे मैच हुआ, ऊपर लेफ्ट की तरफ, ये नीचे और ये वापस। देखिए वाइट ब्लू मैच हो गया। तीसरा वाइट ब्लू यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेफ्ट लेयर में इसको राइट में लाना है। अब देखिए मैं इसको राइट में लाया तो जो गड़बड़ दिख रहा था आपको अब वो सही हो गया है। तो मेरा स्टेप सही था कि मैंने पहले नीचे वाले से लेके करना शुरू किया। पैरिटी अभी नहीं है, क्योंकि पैरिटी हमेशा आप एंड में डिसाइड करेंगे कि वो आती है कि नहीं। तो अब इसको भी सॉल्व करना आसान है। दो यहाँ पे मैच है, यहाँ पे अपोजिट डायगोनल, यहाँ गड़बड़ नहीं है। ये मैच करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वाह क्या था राइमिंग, ऊपर नीचे दाएं बाएं। खैर ये देखिए ब्लू 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 वाइट 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 पूरा यहाँ पे मैच हो गया। अब अगर आप देखेंगे ब्लू वाइट बन चुका है, रेड वाइट बन चुका है, ग्रीन वाइट भी बन चुका है और ऑरेंज वाइट भी, यानी वाइट मेरा खत्म हो गया। ऐसे ही आपको हर कलर का बनाना होगा। तो अब आप फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट कलर पे शुरू कर सकते हैं, आप ऑरेंज येलो से कर सकते हैं, आप ग्रीन ऑरेंज से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं एक एक बनाऊंगा तो वही चीज मैं बार बार कर रहा हूं, तो मतलब नहीं है वीडियो को लंबा खींचने का। तो अब मैं लास्ट, अब हाँ बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ बना रहे होंगे देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो। अगर वहां पे कुछ सही वाला है तो उसको कहीं साइड करिए, अगर साइड नहीं हो रहा है तो आप उसको नीचे से कहीं लाइए, जो मैंने 4x4 में बचाया था। नीचे नहीं है तो आप उसको बॉटम से एकदम नीचे लाइए, पर यहाँ पे आप हमेशा गड़बड़ वाला ही रखिएगा ताकि कुछ आपका बना बनाया ना खराब हो। तो अब मैं चलता हूँ उस स्टेज पे जब आपके लास्ट में 3 बचते हैं और वहां पे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ताकि वो वीडियो फालतू की लंबी ना हो। सो गाइज एच पीसेस को पेयर करते वक्त मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इस टिप को यूज करेंगे तो आपके साथ भी शायद कहीं जगह वो केसेस आएगा और आपका टाइम बचाएगा। आप अलग से भी वैसे कर सकते हैं जैसे बताया है, लेकिन वो आपका एक्स्ट्रा टाइम खाएगा। कहीं कहीं आपके साथ क्या होगा, मैं एच पीसेस को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे देखिए ऑरेंज ग्रीन ऊपर नीचे के हैं और बीच का खाली है, और यहाँ पे एक ऑरेंज ग्रीन दिख रहा है। तो पहले अगर मैं इसको देखिए कैसे बताया था कि जो मुझे मैच करना है मैं उसको ले जाऊंगा, मैं इसको ले जाऊंगा ऊपर करके अपना करूंगा जितना भी, तो उससे क्या होगा 2 ही बनेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपका एक यहाँ पे बना है एक यहाँ पे बना है, तो इन पूरे को मूव करने की जगह मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस लेयर को मूव करूंगा। देखिए कुछ ऐसे, इसको मूव किया, ये मैच हो गया। अब वही चीज जो मैं हमेशा करता था, ऊपर साइड नीचे, और जब मैंने सिर्फ इसको मूव किया था तो मैं इसको वापस भी कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखिए ये मैच भी हो गया, दोनों एक साथ हो गया। आपकी ये दोनों था, बीच में जाके वो बैठ गया, वरना क्या होता पहले 2 होता, फिर आप घूम के एक ऐड करते और लंबा टाइम लगता आपका। इससे क्या हुआ, मेरा ये बन भी गया और यहाँ पे ये मैच हो गया। तो ये आपके वक्त कहीं भी यूज हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे है, मैं अगर यहाँ पे खाली स्पॉट अभी के लिए ले लेता हूँ क्योंकि वरना मेरा गड़बड़ हो जाएगा। वही चीज है, देखिए ऑरेंज येलो, यहाँ पे भी ऑरेंज येलो। अगर ऐसे करूंगा जैसे मैंने आपको बताया है मैच करते वक्त, तब तो आपका बनेगा 2 लेकिन एक बिगड़ जाएगा। अपॉर्चुनिटी है तो सिर्फ अंदर वाले को मूव करिए, तीनों मैच, ऊपर ये इधर, और जो मैंने मूव किया था इसको मैं इसको वापस कर दूंगा तो ये सही भी होगा। और यहाँ पे आप देखिए ये मैच हो गया। इससे आपका ऐसे एच पीस बनाते वक्त आपको थोड़ा टाइम बच सकता है। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैं बाकी सारे एच पीसेस को पेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मेरा लास्ट में 3 बचा है, और मैं 3 इसलिए आके यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि बाकी तो आप इजली कर लेते, लेकिन जब 3 होगा तो देखिए आप क्या करेंगे। मेरा ऊपर चारों जगह बना पड़ा है, मेरा नीचे चारों जगह बना पड़ा है, यानी कि जब मुझे सॉल्व करना होगा इन 2 को, मुझे एक यहाँ पे खाली रखना होगा। वही टेक्निक यूज कर लूंगा मैं, स्वैप मतलब ऊपर भेजने वाला, रिस्टोर वाला। तो देखिए जब 3 बचा है मैं अब 2 को लाता हूँ, यानी कि मैं एक को फिर से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 मुझे दिख रहे हैं रेड ब्लू वाले, एक रेड ब्लू यहाँ पे है, तो यानी कि मैं इसको ऐसे यहाँ पे पेयर कर सकता हूँ। पेयर करने जाऊंगा ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक बचा हुआ है, लास्ट बचा है, इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है कि मैं रिस्टोर कर सकूं। तो ये जहां पे भी होगा, चाहे नीचे हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे, कहीं पे भी हो, इसको आप यहाँ पे ले आइए। अब ये जब यहाँ पे आ गया है तो अब मैं इसको बनाता हूँ कुछ ऐसे, मैं इसको यहाँ पे पेयर करने वाला हूँ। फिर वही टेक्निक जो पूरा करते आया हूँ, ऊपर बेच के इसको मैं साइड में ले जाऊंगा, वापस नीचे रख के ये ऊपर। अब ये मैच हो गया।
सो गाइस, जब मैंने लास्ट थर्ड को भी सॉल्व कर दिया और अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा लास्ट 2 बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे लास्ट 2 जैसे आपका 4x4 में भी बचता था, आपको याद होगा वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज होती थी, यानी कि 2 केसेस होते थे। सेम यहाँ पे भी होता है। अब देखिए मेरा पूरे क्यूब में हर एच पीस बन चुके हैं, बस ये 2 बचे हैं, यहाँ पे एक ग्रीन रेड वाला और एक व्हाइट ऑरेंज वाला। ठीक है, यही मेरे लास्ट के 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे 2 केस आता है। अब अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके शायद थोड़ा अलग होगा। अगर आपका कोई यहाँ पे पीस स्विच है तो वो पैरिटी हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा। पैरिटी भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी हम लोग पहले बेसिक लेके चलते हैं। 50-50% चांस होती है कि पैरिटी आने वाला है कि नहीं, तो ये वो 50% है जिसमें पैरिटी नहीं आ रहा और मुझे एकदम साफ सीधा मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 केस है। पहला केस यहाँ पे ये है कि यहाँ देखिए दोनों ग्रीन ग्रीन है, ये रेड रेड है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट तरफ, यहाँ पे भी ग्रीन रेड है, यानी ग्रीन ग्रीन सामने वाले कलर मैच कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा पहला केस। आपको याद होगा अभी जो मैं लेके चल रहा था, जब बताता था कि सामने होगा तो हम लोग को फ्लिप करना पड़ जाएगा, मेरा दूसरा केस होगा, तो उसका दूसरा केस यहाँ पे मेरा पहला केस हो जाएगा। और 4x4 में भी ये मैंने बताया था कि उसका दूसरा केस यहाँ पे हमारा पहला केस हो जाता है। तो पहला केस ये है कि जब यहाँ के सामने वाले कलर ऐसे मैच हो रहे होंगे, यहाँ पे भी देखिए व्हाइट है तो यहाँ पे भी व्हाइट व्हाइट है, तो ये मेरा पहला केस है। इसका एक एल्गोरिथम है सिंपल सा, जैसे आप इस एल्गोरिथम को लगाएंगे आपका ये पूरा दोनों पेयर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये कैसे करना होगा। सबसे पहले ये देखिए दोनों ग्रीन ग्रीन ऊपर है, ये यहाँ है। अगर ये ऐसे होता तो मैं क्या करता, मैं 1 मिनट के लिए इसको ऐसे स्विच कर लेता, क्योंकि मैं अभी एल्गोरिथम में इस लेयर को मूव करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसको हमेशा ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऐसे होता मैं इसको ऐसे कर लेता और एल्गोरिथम लगाता। तो आप एल्गोरिथम लगाइए। एल्गोरिथम कुछ इस टाइप से है, डी यानी आप कैपिटल डी स्मॉल डी, यानी आप इन दोनों लेयर को एक साथ टर्न कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आर एफ प्राइम यू आर प्राइम एफ, और जो ये मैंने डी स्टार्टिंग में किया था मैं इसको वापस कर देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको किया, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड मैच हो गया, बाकी सब सही भी है। यहाँ पे भी देखिए व्हाइट ऑरेंज मैच है, बस एक गड़बड़ है। ये देखिए ये सही होना चाहिए था, यहाँ पे व्हाइट यहाँ ऑरेंज, लेकिन ये फ्लिप्ड है। यही मेरी पैरिटी होती है। अगर आप देखेंगे हो सकता था कि ये सही भी हो जाए, मैच हो सकता था, 50-50 चांस है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यही आपकी पैरिटी है। तो जब भी आप ऐसे केस में आए, देखिए यहाँ पे पूरा सारे एचपीस बन चुके हैं, जितने टोटल बन चुके हैं, एक फाइनल बचा है, तो ये मेरा पैरिटी होगा। तो पहले मैं आपको पैरिटी जब यहाँ पे आई गई है तो मैं आपको यहीं पे पैरिटी बता देता हूँ। पैरिटी सॉल्व करने के बाद मैं आपको वो सेकंड वाला केस बता दूंगा जिसमें कलर सामने वाले मैच नहीं कर रहे होंगे और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फालतू अलग से पैरिटी बताने का कोई मतलब नहीं है, जब यहीं पे आ गई तो अच्छी बात है। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल है। इसका एल्गोरिथम है, थोड़ा बड़ा एल्गोरिथम है, मैं जानता हूँ। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तब आपके मसल मेमोरी में सेव हो जाएगा। याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरिटी का एल्गोरिथम लगाता हूँ, आपके स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं करने वाला हूँ वैसे वैसे आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो ही करूंगा। सबसे पहले आपको कैपिटल आर स्मॉल आर करना है। ठीक है, कैपिटल आर। और हाँ, आप याद रखिएगा ये जो गड़बड़ वाला पीस है मैंने यहाँ पे एकदम फ्रंट के टॉप पे यहाँ पे रखा हुआ है, और कहीं नहीं रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, ऐसे पकड़िए क्यूब को, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर U2। इसके बाद आप देखिए एल्गोरिथम में लिखा होगा x यानी क्यूब को आप ऐसे टर्न कर देंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे रेड था, अब मैं इसको रेड को ऊपर की तरफ कर दूंगा और व्हाइट को अपनी तरफ ले लूंगा। क्यूब को मैंने टर्न किया, फिर से यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से U2, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से U2। अब आप देखिए लिखा होगा 3RR यानी 3RR प्राइम लिखा होगा, यानी कि 3 लेयर्स जो हैं राइट वाली उसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। 3 कैपिटल आर स्मॉल आर प्राइम, यानी कि इनको पूरा आप ऐसे एक साथ टर्न कर दीजिए। ये हो गया। इसके बाद U2, इसके बाद यहाँ पे देखिए L स्मॉल कैपिटल L स्मॉल L लिखा होगा, यानी कि इन दोनों को ऐसे नीचे लाइए। U2, फिर लिखा होगा कैपिटल R स्मॉल R प्राइम, यानी कि इनको आप ऐसे नीचे लाइए। U2, फिर कैपिटल R स्मॉल R यानी ऊपर, फिर U2, फिर कैपिटल R स्मॉल R प्राइम, फिर U2 और कैपिटल R स्मॉल R प्राइम। जैसे अब ये एल्गोरिथम सही से लगाएंगे तो आप देखिए ये जो पीस यहाँ पे स्विच था, सिर्फ इसने अपनी जगह बदली और पूरा क्यूब जैसे था वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन रेड वाला बना पड़ा है और ये यहाँ पे आ गया। और अगर आपको पैरिटी नहीं मिली होती तो आप वो डी वाला एल्गोरिथम लगाते हैं और आप सीधे इसी स्टेज पे आते हैं। तो गाइस अब ये पैरिटी का एल्गोरिथम याद रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं देखिए आप इसमें देख रहे होंगे R U2 यही रिपीटेड चल रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं होगा आपके लिए, इसमें ज्यादा मूव्स भी नहीं है। अब हम लोग उस सेकंड केस पे चलते हैं जिसमें आपको कलर सामने के नहीं मिल रहे होंगे।
तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा वो सेकंड वाला केस आ गया, मेरे सारे बने हैं लास्ट 2 में। अब आप यहाँ पे देखिए ग्रीन रेड यहाँ पे है, जो राइट में ग्रीन रेड है वो अब अपोजिट कलर है। पिछली बार देखे थे आप ग्रीन था वो ऊपर था, तो वो मेरा फर्स्ट केस था, मैंने सिंपल सा एल्गोरिथम लगा दिया। और यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ व्हाइट है तो यहाँ पे ऑरेंज है, दोनों अपोजिट और दोनों डायगनल है, ऐसे और ऐसे। अगर आपको ये केस मिलता है 4x4 का ही है, अगर आपको ये केस मिलता है तो यहाँ से जब आप फ्लिप वाला एल्गोरिथम लगाएंगे तो आप अपने फर्स्ट वाले केस पे आ जाएंगे और फर्स्ट वाले से आप सॉल्व करना जानते हैं, वही डीडी वाला एल्गोरिथम लगेगा। तो यहाँ से मैं इसको पीस को मैं यहाँ पे फ्लिप करता हूँ, R ये किया, फ्लिप हो गया। अब देखिए पहले वाले केस पे आ गया, दोनों कलर मैच कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं डीडी वाला एल्गोरिथम आराम से लगा सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे डीडी वाला एल्गोरिथम लगाते हैं, DD R F प्राइम U R प्राइम F और DD प्राइम। तो जब ये लगाऊंगा फिर से देखिए यहाँ पे मैच हो गया, फिर से यहाँ पे पैरिटी आ गई। पैरिटी कभी शायद ना भी आए, अगर आप इस डीडी वाले एल्गोरिथम को ऐसे करके लगा रहे होंगे तो शायद वो सही बैठ जाए और पैरिटी ना आए। तो यहाँ पे कुछ श्योर नहीं बताया जा सकता कि पैरिटी आने वाली है कि नहीं। तो अगर पैरिटी आती है तो आप पैरिटी को पैरिटी वाले एल्गोरिथम से फिर से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको भी सही कर देता हूँ फटाफट। और यहाँ पे मैं फिर से पैरिटी वाला एल्गोरिथम लगा दिया हूँ, यहाँ पे मेरा ऑरेंज वाला पीस सही हो गया है। तो यही था आपका पूरा एस पीस को पेयर करने का तरीका। अब आप एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूँ, लेकिन आप लोग सोच होंगे अगर आप में कुछ अलग आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने कोई केस मिस कर दिया है। नहीं, तो नहीं, मैंने कोई केस नहीं मिस किया है। आपको बस केस पहचानने की बात होती है। शायद जब आप लास्ट के 2 कर रहे होंगे तो आपको बड़े अजीब से दिख रहे होंगे, फ्लिप ऐसा दिख रहा होगा। तो आप अगर कोई आपको फ्लिप्ड दिख रहा है तो आप 1 सेकंड के लिए उसको मान लीजिएगा कि वो, मान लीजिए मेरे साथ होता कि ये इधर होता, ये इधर होता, पहले ही मनाते वक्त ही, तो मैं उस समय उसको मान लेता कि अच्छा चलो ये सीधा होता तो कैसा होता। जब मान लेता सीधा होता तो मुझे मेरा दोनों केस में कोई मिल जाता, उसको मैं सॉल्व कर देता और एंड में देखता कि फिर से वो फ्लिप वाला जो मैं मान के चला था, अगर वो एंड तक रहता है तो पैरिटी है, उसको पैरिटी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर लेंगे। जी, आप जब लास्ट के 2 बना रहे होंगे आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, आप चाहते होंगे कि उसको फ्लिप कर लूं, तो उसी वक्त पैरिटी का एल्गोरिथम लगा लीजिएगा। जब उसी वक्त पैरिटी का एल्गोरिथम लगा लेंगे तो आपको फिर से उन्हीं में से कोई केस मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लास्ट के 2 कैसे करना है। लास्ट के 2 कुछ ऐसे ही करना है कि वही 2 केस होंगे, या तो कलर्स मैच कर रहे होंगे, पहला डीडी वाला एल्गोरिथम लगा दीजिए, या तो कलर नहीं मैच कर रहे होंगे तो एक को फ्लिप करिए फ्लिप वाले एल्गोरिथम से और फिर डीडी वाला एल्गोरिथम लगा दीजिएगा। केस पहचानने की बात है। तो ये पूरा आपका 5x5 का मेन हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। जो इतने देर से मैंने बताया ये समझ लीजिए 4x4 का, इसलिए मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि अगर आपको 4x4 आता है तो आपको बहुत आसान होगा। नहीं भी आता होगा तब भी मैंने सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको 4x4 नहीं आता था तो आप 5x5 4x4 दोनों इसमें सीख गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो ये मेरा इतना हो गया। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ये मेरा स्टेट मिक्स रूबिक्स क्यूब 3x3 यानी 3x3 के फॉर्म में है। जैसा हमारा 3x3 मिक्स होता है ना, समझ लीजिए ये वैसा ही है। अब जैसे मैंने 4x4 में भी बताया था कि आपका वो उस स्टेज पे आ जाता है कि मिक्स 3x3 में होता है, वहाँ से आप 3x3 का एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3x3 वाला नहीं बताने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि आपको 3x3 आता है। तो यहाँ पे बस मैं ऊपर एक बार फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा कि क्या केस होते हैं क्या नहीं, क्योंकि वो तो 3x3 के हैं। तो अब बस यही मान के चलिए, ये एक पीस, ये पूरा दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, चौथा पीस, 5वां पीस, 6वां पीस, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे। तो हम लोग क्या करते थे, पहले व्हाइट का प्लस बनाते थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट का प्लस बनाता हूँ, ठीक है। ऑरेंज का यहाँ पे प्लस बन गया, यहाँ पे मैं ग्रीन का बना लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन का बना दिया, यहाँ पे मैं ब्लू को ऐड कर देता हूँ, ब्लू को भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं फाइनली रेड को कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा रेड का प्लस बन गया है। अभी के लिए मैं बिगनर्स मेथड से कर रहा हूँ, मैं F12 से भी कर सकता हूँ लास्ट में OLL PLL, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग बिगनर्स मेथड से ही सीखते हैं, तो मैं पहले बिगनर्स मेथड से ही आपको बताता हूँ। तो बिगनर्स में क्या करते थे, प्लस बनने के बाद 4 कॉर्नर पीस सेट करते थे। यहाँ ग्रीन रेड है तो ग्रीन रेड की पोजीशन में ले जाऊंगा पीस को, फिर एक एल्गोरिथम होता है आपको पता ही है, ये ग्रीन रेड यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये ब्लू रेड है, ब्लू रेड को उसकी जगह पे लाऊंगा, मैच कराऊंगा, ऊपर ये भी सेट हो गया। यहाँ पे एक ये पीस है, इसको पहले बाहर निकालते हैं। ये सब 3x3 का है तो इसको मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो फालतू की वीडियो लंबी हो जाएगी और जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं अगर 3x3 का बिगनर्स मेथड यूज करता हूँ, एक बचा हुआ है, बिगनर्स मेथड यूज करता हूँ तो ये एकदम अच्छे सॉल्व होगा। वो मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा गलत जगह पे लगा दिया, कोई बात नहीं। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और फाइनल पीस जो हमारा बचा है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए मेरा ऊपर का पूरा व्हाइट वाला एक तरीके से हमारा प्लस बन के कॉर्नर बन गया है। अब इसके बाद आपको याद होगा हम लोग सेकंड लेयर सॉल्व करते थे। अब मेरी सेकंड लेयर क्या होगी, ये पूरी, ये फर्स्ट लेयर हो गई
और ये पूरी फर्स्ट और सेकंड लेयर हो गई, यानी कि ये पूरी तीनों मिलके सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते थे आपको याद होगा, हम लोग पहले बेसिक मेथड की बात कर रहा हूँ, F12 पे मैं नहीं जाना हूँ अभी, क्योंकि बहुत कम ही लोग शायद F12 जानते होंगे, बिगनर से ही शुरू होता है तो बिगनर्स ही बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको मैच करते थे, कलर को मैच करते थे, फिर पीस को इंसर्ट कर देते थे, जो गड़बड़ होता था उसको सही करते थे। तो यहाँ पे देखिए ये सही हो गया। एक और ले लेते हैं, इसको मैच करा देते हैं, यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये मैच हो गया। तीसरा लेते हैं, रेड वाला है, रेड ब्लू है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा, ये भी मैच करूँगा। सब बेसिक से एकदम 3x3 का, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये लास्ट पीस हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर आप, तो यहाँ पे मेरा पूरा फर्स्ट लेयर और 3x3 की कहें तो सेकंड लेयर पूरी सॉल्व हुई है। इसमें तो 4 हो गई है पूरी, तो ये देखिए इतना क्यूब तो हमारा पूरा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग लास्ट लेयर सॉल्व करते थे। लास्ट लेयर में भी आपको याद होगा पहले प्लस होता था, फिर उसके बाकी जो एल्गोरिथम होते थे। तो मैं एक बार ऊपर ऊपर बस सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि होता क्या था बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ फटाफट। सो यहाँ पे जब मैं लास्ट वाला एकदम एल्गोरिथम लगाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x3 की तरह इसको मैंने सॉल्व कर दिया और हमारा 5x5 पूरी तरीके से अच्छे से एकदम सॉल्व हो चुका है। सो यही था जितना 5x5 में होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, एकदम डिटेल में बताया है। वीडियो ऑफकोर्स लंबी भी हो गई होगी, लेकिन बात होती है मेन समझने की। जब आप इसको एकदम अच्छे से समझ गए होंगे तो आप इजिली बिगनर्स मेथड से 5x5 को सॉल्व कर सकते हैं। मेन तो यार आपका दो ही चीज था जो कि मैंने आपको एकदम डिटेल में टाइम लेके बताया ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे। सो गाइस, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपका रूबिक्स क्यूब 5x5 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया होगा और आप सॉल्व करना सीख भी गए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं रूबिक्स क्यूब रिलेटेड वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।